Feelings for you. Feelings for you. Feelings for you.
टैक्सवे सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक मुकाम है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी टैक्सवे ग्रुप ऑफ कंपनी, जो कि रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसकी खुद की 10,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइज पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, टैक्सवे टैक्सेशन सेक्टर के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा ये मल्टीपल सेक्टर्स में भी बिजनेस करता है। फ्रेंचाइज सेक्टर के अंदर टैक्सवे सबसे प्राइम नेम है ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि फ्रेंचाइज बिजनेस ही है इंडिया का फ्यूचर भी और प्रेजेंट भी। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और फ्रेंचाइज सेक्टर में नहीं है, तो मैं आज ही आपसे कहूंगा कि फ्रेंचाइज बिजनेस को ऑप्ट करें। चलिए बात करते हैं टैक्सवे के कुछ और वेंचर्स के बारे में। सबसे मुख्यतः वेंचर है टैक्सवे बैगलेस इंडिया। एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पिछले 2 सालों में हम देखें कोविड और लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों से कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सेक्टर प्रभावित हुआ है, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि एजुकेशन बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, डिजिटली और साउंड हो चुका है, और अब तो ये संभव है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं। कहीं से भी स्टूडेंट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर अपनी स्टडी कर सकता है, बेहतरीन क्लास ले सकता है। तो बैगलेस इंडिया कुछ इसी तरह का मेथड लेकर आया है, जो कि न्यूमोनिक साइंस पद्धति पर आधारित है। न्यूमोनिक साइंस यानी कि आप अपनी मेमोरी को कैसे शार्प कर सकते हैं, कैसे किसी चीज को आप एक बार पढ़े और सालों साल आपको याद रहे, या एग्जाम्स में 100 में से 100 लाना अब मुश्किल नहीं है। तो यही है कुछ करिश्मा बैगलेस इंडिया का, जो कि आपको विभिन्न कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मल्टीपल वैरायटीज के साथ आया है बैगलेस इंडिया, जो मल्टीपल कोर्सेज देता है, मल्टीपल फैकल्टी ऑप्शंस देता है, साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ एनिमेशन में भी अवेलेबल है और मैनुअली भी अवेलेबल है। तो अगर आप एजुकेशन बिजनेस में हैं, तो आज ही जुड़े बैगलेस इंडिया से, क्योंकि ये आपको देगा लॉन्ग लास्टिंग इनकम और कहीं ना कहीं एक स्टेबल और सिक्योर्ड इनकम। तो जुड़े बैगलेस इंडिया से। मुझे इस कंपनी के बारे में नॉलेज थी ऑनलाइन, पर जो ऑफलाइन ट्रेनिंग में मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ऑनलाइन कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। जो एक्सपेक्टेशंस थी, यहाँ की सर्विसेज है, यहाँ का स्टाफ है, जो एट प्रेजेंट जो बिजनेस है एड टेक, तो जैसे एड टेक कंपनी में ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पर आने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया कंपनी के बारे में और स्पेशली टैक्सवे के बारे में कि एग्जैक्टली टैक्सवे क्या करती है। मैंने टैक्सवे के बारे में जाना कि जो टैक्सवे पूरा जीएसटी एंड कंसल्टेंट और ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजीज पे काम करती है, मॉडल्स पे काम करती है, जहाँ पर कई सारे स्टार्टअप्स को उन्होंने ग्रोथ करने में एक अपॉर्चुनिटीज़ दिया है सभी लोगों को। तो मैं जानता तो नहीं था कि एग्जैक्टली बैगलेस क्या है, लेकिन इनके जो स्टाफ मेंबर है, जो बीडीपीज हैं, बीडीएम्स हैं, सीआरएम टीम है, उन्होंने काफ़ी इसको वेल मेंटेन तरीके से इसको एलोबरेट किया, हमको समझाया काफ़ी सारी चीज़ें। फिर कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड किए, मैंने ऑनलाइन वेबिनार अटेंड किए। फिर ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग की जगह मुझे ऑफलाइन ट्रेनिंग में विजिट करना चाहिए। फिर जब मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग विजिट किया तो मुझे पता लगा कि नहीं, आज यहाँ पर आने के बाद जो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ वो अल्टीमेट है। हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं और बहुत बेसिक से लेके एक इंटरमीडिएट लेवल तक हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया। कि बहुत मिनिमम अमाउंट में कोई भी व्यक्ति यदि बेरोजगार है और एजुकेटेड है तो वो निराश नहीं हो सकता। वो अपना खुद का व्यवसाय कर सकता है, खुद अपना सेल्फ बिजनेस कर सकता है। बैगलेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे अपनी मेमोरी की शार्प करके अब बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एज अ फ्रेंचाइजी मैं इसको लूंगा और इस बिजनेस को अहमदाबाद में फैलाऊंगा और फिर पूरे गुजरात में। थैंक यू बैगलेस टीम, जिन्होंने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया। सबको सबके सामने ये मैं कहता हूँ कि जैसा हमारे को कहा गया, जैसा हमारे को दिखाया गया, जैसा हमारे को बोला गया, वैसा सब कुछ मिला।
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं नरेंद्र सिंह, आज का आपका होस्ट और आपका दोस्त, और मैं आप सबका वेलकम करता हूं बैगलेस मेमोरी साइंस की बिजनेस मीट के अंदर, जहां पे ऑलरेडी आपको हमारे टीम मेंबर ने बताया होगा कि आप एडटेक बिजनेस के अंदर कैसे हमारे साथ जुड़ के वर्किंग कर सकते हैं। और बच्चे की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो याद करने के अंदर प्रॉब्लम होती है, बच्चा जो एग्जाम के समय भूल जाता है, उसको स्ट्रेस और डिप्रेशन है, तो उससे जुड़ी जो प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन हम लोग लेके आए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा मेमोरी साइंस बेसिकली करती क्या है। हम लोग बच्चों की याद करने का याद को डेवलप या उसकी मेमोरी क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। बेसिकली जब मैं कहीं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, मैं आपकी याददाश्त को बढ़ा सकता हूँ। और मैं जब उनसे उनका प्रोफेशन पूछता हूँ आप क्या करते हैं, बोलते हैं मैं साइंस टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। वो अलग अलग अपना जॉब बताते हैं, प्रोफेशन बताते हैं। लेकिन जब मैं उनको बोलता हूँ तो क्या मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपको अपनी मेमोरी नहीं बढ़ानी, तो सभी लोग मुझे आंसर देते हैं हाँ मुझे भी अपनी मेमोरी बढ़ानी। मैं पूछता हूँ क्यों बढ़ानी है, तो कहते हैं कहीं ना कहीं इन मेमोरी कहीं ना कहीं मेरे डेली डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। मैं घर की चीजें रख के भूल जाता हूँ, मैं घर से कोई शॉपिंग लिस्ट थी वो लाना भूल जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं डेली डे टू डे लाइफ के अंदर भी ये मेमोरी वाला जो चीज है, मेमोरी क्षमता वाला चीज कहीं ना कहीं डेली काम आता है। तो आप सभी से मेरा सवाल है, क्या एक तो मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है, और क्या आप भी अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं? तो चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं यस और नो, क्या मेरी वॉइस आपको आ रही है? ओके, राजेश प्रसाद जी मेरे यस, थैंक यू राजेश जी। अबरार जी यस, संजीव जी हमारे साथ में है, अजय कुमार जी यस, चलो बहुत बढ़िया। आज के सेशन में बेसिकली हम क्या है, बच्चे की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जिसमें आपको बताया याद करने वाला जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लेके आए हैं। ठीक है, और ये याद करने वाला जो प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने आपको बताया आप लोग सीखना चाहते हैं, आप अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज आपको अपनी मेमोरी का कहीं टेस्ट नहीं देना होता है। लेकिन जिसको इस मेमोरी को नहीं बढ़ाने की वजह से जिसकी लॉस होता है, जिसको प्रॉब्लम होता है, वो है स्टूडेंट, बच्चा। क्योंकि बच्चे के कहीं ना कहीं ये जो मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है, ये उसके रेगुलर एग्जाम में आता है जब वो एग्जाम देना चाहता है। लेकिन एग्जाम के समय अगर उसको याद जो उसने करा, अगर वो सही समय पर उसको याद नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उसको पनिशमेंट मिलता है, और इसी वजह से उसको एग्जाम फोबिया होता है, एग्जाम से डर होता है, वो डिप्रेशन में जाता है, उसको स्ट्रेस होती है, और कहीं ना कहीं वो फेल होने की वजह से डरता है। तो उसका कहने की इस वजह से उसको पनिशमेंट मिलता है। तो उस पर्सन का जो अपना कस्टमर है, जो हमारा बच्चा है, उसको अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए ये मेमोरी कोर्स हम लोग को डिजाइन करने में पूरा एक सिलेबस तैयार कर रखा है। हमारा काम क्या है, एक कंप्लीट सिलेबस जो एनसीईआरटी सीबीएसई जितने भी बोर्ड होते हैं, उन सबके अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, उन सबको लेके हमने कंटेंट बना रखा है। हमारा काम क्या है, इस कोर्स के ऊपर बच्चों को मेमोरी को ट्रेन करना, उसके ब्रेन को ट्रेन करना, ताकि कहीं ना कहीं मेमोरी टेक्निक से उनके लाइफ टाइम काम आती है। तो आज का जो सेशन रहेगा, अब मेरा आपसे सवाल, क्या मैं आपकी मेमोरी बढ़ाऊंगा? नहीं, आज के सेशन में कोई मेमोरी नहीं बढ़ाने के लिए, बिकॉज ये ट्रेनिंग सेशन नहीं है, ये एक सेल्फ सेशन है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा ये जो प्रोडक्ट, जो मेमोरी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आज के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे की नीड भी है, एक इंपॉर्टेंट नीड है बच्चों को, जो हर कोई बच्चा इसको सीखना चाहता है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस मेमोरी साइंस के बिजनेस को, इस मेमोरी टेक्निक के बिजनेस को हम बड़े लेवल पर वर्किंग कर सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको ये चीजें कवर करूंगा। साथ ही आज का जो सेशन रहेगा 4 पार्ट में कवर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैं कौन, साथ ही मेरी कंपनी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगा बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है। थर्ड मैं आपको बताऊंगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्या ऐसी चीज है जो उस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम की, उसको सॉल्व कर दी जाए तो बच्चों को क्या हेल्प होगा। थर्ड पार्ट में मैं वो बताऊंगा। फोर्थ पार्ट में बताऊंगा कि अगर आप लोग कौन है और आप यहाँ क्यों बैठे हैं, बिकॉज आपने पूरा बिजनेस रजिस्ट्रेशन आप सुनेंगे, सुनने के बाद हो सकता है आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप हमारे साथ में काम करेंगे। तो कैसे आप लोग हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं और कैसे वर्किंग करने के साथ आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। जीरो से हीरो, जीरो से हीरो, एक आपने पीटर हेल का नाम सुना होगा डेफिनेटली। पीटर हेल जो पेपाल के फाउंडर भी है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जीरो से हीरो करके, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो मार्केट में उतरते क्योंकि उनको पता है मार्केट का जीरो क्या है, वो मार्केट की जीरो को समझते हैं। और बाकी लोग क्यों नहीं उतर पाते, बिकॉज इस जीरो को नहीं देखते, वो डायरेक्टली जंप मारना चाहते हैं। तो जीरो से वन क्या है, बिकॉज हमें पता है किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं वो जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है।
और जीरो से स्टार्ट करने के बाद अगर मान लीजिए उस बिजनेस की हमें बेटर स्किल, उसकी ट्रेनिंग, उसके कोच, अगर उन सबका हमें सपोर्ट मिले और उस बिजनेस की प्रॉपर हमें नॉलेज हो जाए, उसका प्रोसेस अगर हम लोग जान ले और थोड़ी सी जंप मारे तो 100% जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है? 1 नंबर आता है। तो सेम कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना है उसकी प्रॉपर आपको नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेने के बाद उसका प्रोसेस अगर आप जान जाते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आपको भी जीरो से 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सेम आज के सेशन में आपको ये बताऊंगा, मैं आपका वो बिजनेस कोर्स मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग हमारे साथ जुड़ के इसका बिजनेस आप जीरो से 1 कैसे बनेंगे। साथ ही ये जो प्रॉब्लम है जिसको एक नोबल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी और बच्चे की कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, तो इस पूरे सेशन के अंदर भी ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पीपीटी के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, जहां पे आप कंट्रोल करके इस पूरे सेशन में जहां पे लास्ट के अंदर मैं आपके साथ में रहूंगा कि अगर इस पूरे सेशन के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप उनको लिख के रखिएगा। हम सेशन के एंड के अंदर एक एक करके आपके सभी सवाल जवाब पे मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और जैसा कि मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी पिछले 7 साल से टेक्सवे ग्रुप के साथ जुड़ा हूं। टेक्सवे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अजमेर है, इसका हेड ऑफिस एस्टैब्लिश है और पिछले 2002 से हमारी कंपनी वर्किंग कर रही है। हमारी कंपनी के मल्टीपल सेक्टर के अंदर वेंचर है, इसमें हमारा टैक्सेशन के अंदर भी काम है, एजुकेशन के अंदर भी काम है, बिकॉज टेक्सवे नेम से आ रहा टैक्स इनकम टैक्स की सबसे ईयर कंपनी है, बिकॉज पूरे पैन इंडिया में बात करता हूँ तो पूरे पैन इंडिया में 10,000 से ज्यादा ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में टेक्सवे ग्रुप की काम कर रही है। मैं यहाँ पे एज ए ट्रेनर 8 साल से टेक्सवे के साथ जुड़ा हुआ हूँ और साथ ही टेक्सवे बैगलेस जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं पिछले कंटिन्यू 5 साल से रन कर रहा हूँ। पूरे पैन इंडिया में 4,000 से ज्यादा मैंने टोटल फ्रेंचाइजी पूरे पैन इंडिया में ओपन करा चुका हूँ मैं लोग। साथ ही मैंने करीबन 50 लाख से ज्यादा बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर इस मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में उनको रूबरू करा चुका हूँ। अब आता हूं अपनी कंपनी के बारे में। टेक्सवे के बारे में मैंने आपको बताया 2002 से कंपनी काम कर रही है। इसके सीईओ और फाउंडर है मिस्टर निरंजन महावर सर, जिनको ऑलरेडी राजस्थान गौरव अवार्ड मिला है, साथ ही एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का भी अवार्ड मिला है। और उनका एक ही विजन है कि करीबन 21 तरह के वेंचर अभी ऑलरेडी पूरे पैन इंडिया में हमारे 21 प्लस बिजनेस वेंचर हमारे रन कर रहे हैं और हमारा टारगेट है 100 प्लस बिजनेस सेक्टर के अंदर वेंचर लाना। और टेक्सवे का एक ही नियम है, अगर वो जो भी बिजनेस को स्टार्ट करती है ग्राउंड लेवल से पहले खुद प्रैक्टिकल करके देखती है, प्रैक्टिकल करने के बाद फिर उसको मार्केट में वो रन करती है। वेंचर्स की बात करते हो हमारे अलग अलग सेक्टर के अंदर हमारे टैक्सेशन के अंदर वेंचर है, फाइनेंस के अंदर वेंचर है, मीडिया के अंदर वेंचर है हमारे साथ, एजुकेशन में मैंने आपको बताया, आईटी और फैशन के अंदर वेंचर है, बिजनेस कंसल्टेंट भी हमारी कंपनी करती है, क्लब एंड लिटरेचर। तो ऐसे अभी करंट के अंदर 21 प्लस वेंचर के अंदर हमारी कंपनी डील कर रही है, वर्किंग कर रही है। और उसके अंदर सबसे अच्छा जो भी प्रोडक्ट चल रहा है, सबसे अच्छा जो वेंचर चल रहा है, सबसे ग्रोइंग जो वेंचर चल रहा है कोविड के बाद में, वो प्रोजेक्ट चल रहा है बैगलेस मेमोरी साइंस इंडिया। उसी के बारे में आप लोग और हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं। कंपनी के ऑलरेडी करीब 250 लोगों का स्टाफ यहाँ पे है। कंपनी खुद की सारा इंफ्रा यहाँ पे, कभी भी आप अजमेर विजिट करते हो, टेक्सवे की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है अजमेर की अपने आप के अंदर। यहाँ पे कभी भी आप ट्रेनिंग या फिर विजिट के लिए आते हो तो कंपनी खुद के ट्रेनिंग रूम्स आपको प्रोवाइड होते हैं, खुद का फूड एंड अकोमोडेशन की फैसिलिटी हमारी तरफ से आपको दी जाती है। रेगुलर कोई ना कोई फेस्टिवल टेक्सवे कराती रहती है फ्रेंचाइजीज के लिए, फिर हमारा जो भी लिटरेचर फेस्टिवल होता है हम रेगुलर कोई ना कोई एक्टिविटीज हम लोग कराते रहते हैं, राइट। अब बात करें थोड़ा सा एडटेक के बारे में, बिकॉज मैंने आपको बताया कोविड के बाद के अंदर आपको मालूम होगा, बिकॉज एजुकेशन सेक्टर के अंदर लगभग सभी कंपनियां जो कि पहले ऑफलाइन काम करती थी, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ऑनलाइन के अंदर हाथ डाला है। उन्होंने पूरे ऑफलाइन मॉडल को कोविड के बाद बंद होने के बाद कहीं ना कहीं खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है या खुद की एप्लीकेशन को रन करा है। तो सेम आपने देखा होगा कोविड के बाद के अंदर काफी कंपनियां हैं, पहले हमने सिर्फ बायजूस वेदांत एक दो कंपनी का नाम सुना था, बट अभी कोविड के बाद में काफी ऐसी कंपनियां आ चुकी है जो मार्केट में रन कर रही है। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का कोविड के बाद में ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ रुझान है। तो सेम हमारे भी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एकेडमिक के अंदर नहीं जा रहे, बिकॉज आपने देखा होगा इसमें कंपटीशन बहुत है। मैंने आपको बोला 0 से 1 बनना है, बट 1 के अंदर भी हम अगर यूनिक रहे तो अपने आप में काफी बड़ी चीज होगी। तो सेम हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम एडटेक प्लेटफॉर्म लेके आए, बट यहाँ पे हमारा एक जो सबसे मेन यूएसपी रहेगी वो यूएसपी रहेगी मेमोरी साइंस। अपने मेमोरी को कैसे डेवलप करें, अपने बच्चे की मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाए, उसके एग्जाम के अंदर जो सही समय में उसको रिकॉल हो जाए, तो वो सारी चीजें हम इस मेमोरी साइंस एडटेक के अंदर बिजनेस के अंदर लेके आए। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप बता रहा हूँ वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है एग्जाम के समय, और वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी फेस करी थी, मैंने एग्जाम टाइम में मैंने भी फेस करी थी। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है एजुकेशन के 4th पिलर,
आपको सभी को मालूम होगा पढ़ाई के 4 पिलर होते हैं, पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। ये 4 ही ऐसे काम हैं जो बच्चा अपनी स्टडी लाइफ में करा है, ये आपने भी करा हुआ है, ये मैंने भी करा है। पर मैं अगर बात करता हूँ इस 4 डायमेंशन में से 3 डायमेंशन की, पहले कि बच्चों को रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंड, पढ़ना, लिखना और समझना, इन 3 चीजों के लिए बच्चे को हर जगह हेल्प मिलती है। बच्चा स्कूल जाता है, कोचिंग सेंटर जाता है, गूगल है, फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, इन सभी जगह पर इन 3 चीजों के ऊपर हेल्प करी जाती है। लेकिन अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो पिलर है मेमोराइजेशन। अगर मैं उसके बारे में बात करता हूँ आपसे कि मुझे कोई भी टॉपिक अगर याद करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली याद करने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसा परमानेंट मेथड मुझे नहीं सिखाया गया जिससे मैं चीजों को परमानेंट याद रख सकूं। बचपन से सिर्फ एक ही तरीका बताया गया था, वो है रट्टा मार के याद करो, रट्टा मार के याद करो, रट्टा मार के याद करो। डेफिनेटली आप लोगों ने भी इसी मेथड को यूज किया हुआ, हम लोगों ने भी यही उसी पढ़ाई, जब मैं खुद पढ़ा था सेम मेथड को अप्लाई किया था। लेकिन अब क्या इसका एक सॉल्यूशन है, बिकॉज रट्टा मारने में माइनस पॉइंट क्या, मान लीजिए आज मैं रट्टा मार की चीजें याद भी करूंगा तो मुझे आज वो याद हो जाएगी, बट डेफिनेटली वो चीजें मुझे 10 दिन बाद मेरे माइंड से बिल्कुल निकल जाएगी और जो भी मैंने चीजें याद करूंगा उसमें काफी कंफ्यूजन होगा, फिर जो रट्टा मारने का काफी पुराना मेथड आ गया। तो अब ऐसी क्या चीजें हैं जिससे अपना माइंड परमानेंटली याद करे, बिकॉज मैंने आपको बताया पढ़ना, लिखना, समझना, समझी हुई चीज अपना दिमाग कभी नहीं भूलता। भूलता क्या है, जिस भी चीज को याद रखना है। मैं आपसे अगर आपसे सवाल करूं कि बचपन में आपके, मैं आपसे बात करूं कि बचपन में अपने नर्सरी क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा था, वहां पे राइमिंग कौन सी थी, वो आपको अभी तक याद है। लेकिन अगर मैं बड़ी क्लास की बात करूं तो आपने 10th क्लास के अंदर आपके 10th क्लास की जो बुक थी, साइंस की बुक थी, उसके फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या था, वो मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होगा। लेकिन मैं दूसरा सवाल करता हूँ अंडरस्टैंडिंग वाला, क्या मान लीजिए कोई भी चीज अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो वापस नीचे जाएगी, क्यों जाएगी? ये आपने 10th में पढ़ा था लेकिन अभी भी आपको याद है। क्यों याद है? क्योंकि ये जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। आपको स्कूल में समझाया गया था कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकते हैं वो नीचे जाती है ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी चीज नीचे से ऊपर से नीचे की साइड जाती है। ये आपको क्यों याद है? क्योंकि ये स्कूल में हमें अच्छे से समझाया गया था। लेकिन भूलते क्या है कि ये ग्रेविटी का जो लॉ है ये न्यूटन ने कौन से ईयर में इन्वेंट किया था? मेरे ख्याल से ये हमें याद नहीं रहता। हिस्ट्री, डेट्स, पॉइंट वाला आंसर, ज्योग्राफी, मैथ, तो ऐसे काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको अपना माइंड याद नहीं कर पाता, वहां पे रट्टा मार के ही याद करना पड़ता हम लोगों को। तो बेसिकली हमारे जो पूरा सिलेबस होता है उस पूरे सिलेबस के अंदर 30% जो पार्ट होता है एनसीईआरटी का, 30% पार्ट होता है जहाँ पे बच्चों को समझना ही पड़ता है। लेकिन 70% अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे बच्चे को रट्टा मार के याद करना पड़ता है। हमारे सिलेबस में आता है क्या? हमारे सिलेबस में यही सारी चीजें आती है, जनरल साइंस आती है, हिस्ट्री आती है, फैक्ट्स आते हैं, डायग्राम आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं, डेफिनेशन आती है, डेरिवेशन आती है, वोकैबुलरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मैप्स, टेबल, फॉर्मूला, डिफिकल्ट इक्वेशन, हिस्ट्री, डेट्स, यही सारी चीजें आती है। इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा सारा पार्ट होता है समझने वाला। जो बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में समझने वाला, फिर ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन में घर पे भी उन्हीं उसी 30% के ऊपर फोकस कर रहा है। लेकिन इस 70% के ऊपर कोई फोकस बच्चों को नहीं करवा रहा। 70% से अगेन वही कहता हूँ, सिर्फ बच्चे इन सारे टॉपिक्स को रट्टा मार के याद करता है, तो रट्टा मार के बच्चे का कहने का स्ट्रेस और डिप्रेशन, बिकॉज बच्चा यहाँ पे रट्टा मार के जो भी चीज याद करता है सही समय पर रिकॉल नहीं हुई तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, वो फेल होगा, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाएगा, कहीं ना कहीं सुसाइड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन इंडस्ट्री। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं मैं आपको, तो जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर उन चारों पहियों के अंदर प्रॉपर हवा नहीं होगी, 3 टायर तो बिल्कुल प्रॉपर है और 1 टायर अगर उसका पंचर है तो मेरे ख्याल से गाड़ी बैलेंस नहीं चलेगी, वो गाड़ी आगे जाके एक्सीडेंट होगा। और यही अगर इस तरह चलता रहा तो सेम, अगर इस एग्जांपल को बच्चे की स्टडी लाइफ में मैं लूं तो यहाँ पे भी बच्चे की जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, 3 टायर बिल्कुल प्रॉपर है, पढ़ना, लिखना, समझना, ये सभी जगह अच्छा है, लेकिन जो 4th टायर है बच्चे की स्टडी का, वो है मेमोराइजेशन, वो बहुत वीक है। वहां पे कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, वहां पे सिर्फ एक ही तरीका बताया गया, रट्टा मार के याद करो। तो यहाँ पे बच्चे की जो स्टडी की जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं पंचर है और वो कहीं ना कहीं उसका भी एक्सीडेंट हो रहा है। और अगर उसको सही नहीं किया गया तो यही सेम स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये उसका रेगुलर चलता रहेगा और बच्चा हमेशा पढ़ाई से डरता रहेगा। तो क्या इसके पीछे सॉल्यूशन है? क्या ऐसे कुछ चीज है जो अगर ये प्रोवाइड बच्चों को करा दी जाए तो बच्चे की हेल्प मिलेगी? तो वो सॉल्यूशन लेके आए मेमोरी साइंस इंडिया, जो आज की सेशन में आपको बता रहा हूँ। वो जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन है न्यूमोनिक साइंस। न्यूमोनिक साइंस होती क्या है? न्यूमोनिक साइंस बेसिकली होता क्या है? न्यूमोनिक साइंस होता है किसी भी चीज को अगर हम पिक्चराइजेशन के थ्रू याद करें या विजुअलाइज करके स्टोरी बना के याद करें तो अपना दिमाग उसको आज याद करेगा, लॉन्ग टाइम तक याद करेगा। न्यूमोनिक साइंस बेसिकली आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, आप सभी लोगों ने बचपन में जब नर्सरी क्लास में गए थे तो एनसीईआरटी ने ऑलरेडी सारा पार्ट पिक्चराइजेशन के थ्रू डाल रखा है। ए फॉर एप्पल, एप्पल के साथ में ए लिखा हुआ है, बी फॉर बॉल, बॉल के साथ में बी लिखा हुआ था,
तभी बच्चे का माइंड वो ABCD को समझ पाया था। तो उसी समय से बच्चे के माइंड को पिक्चराइजेशन के थ्रू ट्रेन किया जाता है, न्यूमेरिक साइंस के थ्रू ट्रेन किया जाता है कि आप बचपन से जिस पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हो, लेकिन बड़ी क्लास में जैसे बच्चा आता है वो क्या करता है, वो पिक्चर वाला पार्ट एनसीईआरटी कम कर लेती है, थ्योरी वाला पार्ट डालना स्टार्ट कर देती है। तो न्यूमेरिक साइंस बेसिकली होता क्या है, हर चीज को अगर हम पिक्चर के थ्रू याद करें तो अपना माइंड उसको जल्दी याद करेगा, लॉन्ग टाइम तक याद करके रहेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लेके हमने पूरा सिलेबस तैयार कर रखा है एनसीईआरटी में। बच्चे के जितने भी टॉपिक आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट में आपको आगे पीछे टॉपिक बताए थे, उन सारे टॉपिक्स के अलावा बाहर का कोई कंटेंट नहीं आता। तो उन सभी टॉपिक को लेके हमने पूरा एक सिलेबस तैयार कर रखा है। हमारा काम क्या है, उस सिलेबस के ऊपर बच्चे के माइंड को ट्रेन करना। और ये मेमोरी टेक्निक लाइफ में सिर्फ एक ही बार सीखनी पड़ती है, बिकॉज ये मेमोरी टेक्निक क्या है, सीखने में बच्चे का फायदा क्या होगा, बच्चे को स्ट्रेस नहीं लेगा, जो भी चीजें याद करेगा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। कोई भी नंबर इक्वेशन जहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन नंबर को एक बार याद करेगा, लॉन्ग टाइम तक याद करके रखेगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे काफी सारे बेनिफिट, और साथ ही ये मेमोरी टेक्निक लाइफ में सिर्फ एक बार सीखनी पड़ती है। हम सिखा रहे हैं पॉइंट वाले आंसर, बच्चों आप रट्टा मार के तो वैसे ही याद करेगा, किस तरीके से याद करते हैं तो आपको जल्दी याद होगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अगर आपको पॉइंट वाला आंसर याद करें, हिस्ट्री की डेट्स याद करें तो इस तरीके से याद करें, रट्टा मार के वैसे याद करें, इस तरीके से याद करते तो आपको जल्दी याद आएगी। तो हमने कंप्लीट एक सिलेबस तैयार कर रखा है। हमारा काम है सिलेबस के ऊपर बच्चे को ट्रेन करना, जहां पे हमारे पास न्यूमेरिक साइंस के ऊपर टोटल 256 टोटल मेमोरी टेक्निक्स जो यूनेस्को ने अप्रूव कर रखी है, वो सारी टेक्निक्स जो कि कहीं ना कहीं बच्चे के हेल्प करती है। लेकिन उसमें स्टडी में जो अप्लाई होती है वो होती है 14 टेक्निक्स, 14 ऐसा मेथड है जो कहीं ना कहीं बच्चे के एग्जाम के अंदर या उसका जो सिलेबस है उनके ऊपर कवर करती है। तो ये जो कुछ 14 मेथड है, माई ब्रेन, यूनिट ऑफ ब्रेन, सेल्फ इमेज सिस्टम, पोएम मेथड, स्ट्रक्चर मेथड, सिंबोलिज्म मेथड, वैसे काफी सारे मेथड है। हमारा काम क्या है, इन मेथड्स के ऊपर बच्चे के माइंड को ट्रेन करना। हम यहाँ पे बच्चों को मेथड्स सिखाते हैं, मेथड्स के ऊपर रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं। तो यहाँ पे फायदा क्या होगा बच्चे को, अगर मेथड्स के ऊपर बच्चे का माइंड अगर एक बार ट्रेन हो जाता है तो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम ये मेमोरी मेथड्स उसके काम आते रहेंगे। तो यहाँ पे इन मेथड्स को हमारे की ट्रेनर है नवीन अग्रवाल, जो कि मेमोरी किंग है, उनके थ्रू, उनके 15 साल के रिसर्च के साथ में ऑलरेडी उन्होंने काफी सारे बच्चों को इस साइंस के ऊपर ट्रेंड किया है। उन्होंने प्रैक्टिकल रिसर्च करने के बाद में सारे टीचर्स, पेरेंट्स, काफी जगह उन्होंने रिसर्च करने के बाद उन सारे लोगों को ट्रेन करने के बाद पेरेंट्स के फीडबैक मिले, तो कंप्लीटली इसको टेक्सचर के साथ मिलकर हमने एक फ्रेंचाइजी मॉडल में डेवलप करा है। तो मिस्टर नवीन अग्रवाल सर है जो मेमोरी किंग भी है, पिछले 15 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी सारे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, उनके स्टूडेंट्स ने काफी सारे रिकॉर्ड्स वगैरह बना रखे हैं। करीबन 50 से प्लस लोगों को फिजिकल 1-to-1 ट्रेनिंग दे चुके हैं। 2000 प्लस बच्चों को ऑनलाइन वेबिनार या वेबिनार के थ्रू मेमोरी टेक्निक पर ट्रेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे काफी समय से उस फील्ड में वर्किंग कर, अलग अलग लोकेशन में जाके वो सेमिनार करते हैं, काफी सारे एक्टिविटीज हम उनके थ्रू करवाते हैं। रेगुलर अगर आप न्यूज आर्टिकल देखते हो, रेगुलर कंप्यूटर से चलता है नवीन अग्रवाल का दिमाग, रेगुलर उनके बारे में न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं आपके न्यूज़पेपर में। विश्व के 7 नई चौथे अजूबा है नवीन अग्रवाल, मेमोरी बढ़ाने के सिखाए गुरु। तो इस तरह का रेगुलर कोई ना कोई प्रोग्राम हम नवीन सर के कराते रहते हैं। तो पिछले 15 साल के उनके रिसर्च और बच्चों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग लेके आए मेमोरी साइंस इंडिया। तो हमारा काम क्या है, इस जो प्रॉब्लम, सबसे प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। तो ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट तो है ही है, अगर बिजनेस के हिसाब से एक प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट हर बच्चे की नीड भी है। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, इस पूरे बिजनेस मॉडल को, इस पूरे मेमोरी टेक्निक के जो सिलेबस है, कहीं ना कहीं हमारा काम क्या, हमारा विजन क्या है, हर बच्चे को मेमोरी टेक्निक के ऊपर ट्रेंड करना। तो ताकि कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट तो बन रहा है, साथ ही कहीं ना कहीं नोबल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी इसको लेके हम लोग कर सकते हैं। इन टेक्निक्स के थ्रू हमने काफी सारे, बिकॉज ये सारे मेमोरी टेक्निक बेसिकली बच्चों को हम सिखाते हैं, सिखाने के बाद बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेता है, आप खुद इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों इंटरेस्ट लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेमोरी टेक्निक के थ्रू हम काफी पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे होते हैं कि मैजिक की तरह लगता है। जब आप खुद ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, या फिर आप लाइव देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी सर ये कैसे किया। हमारे 2 पावरफुल ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन है तो बेसिकली हम हर वेबिनार, ऑनलाइन का स्टूडेंट वेबिनार होता है, अदरवाइज जब आप स्कूल्स वगैरह में हमारे सेमिनार कराते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, तो आपको हम प्रेजेंट कराते हैं, या फिर हमारे कंपनी के ट्रेनर के माध्यम से आप ये फिजिकल जो मेमोरी के गेम है वहां पे जाके खेलते हैं। 2 पावरफुल गेम है, थोड़ा सा एक वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। नंबर गेम बेसिकली क्या है, जहाँ पे हम स्कूल्स और कोचिंग सेंटर में जाते हैं, फिर आपको हम वहाँ पे भेजते हैं, जहाँ पे आप वहाँ पे स्कूल्स और बच्चों के सामने एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है कि ये मेमोरी क्यों हेल्पफुल है, और इस मेमोरी का अगर मान ली मेमोरी टेक्निक सीख ली जाए तो आप क्या कर सकते, कितने लेवल तक आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो वहां पे गेम खेलते पहले नंबर गेम में क्या होता है, सारे ऑडियंस से हम कोई भी 2 रैंडम नंबर पूछते हैं, बच्चों से रैंडम नंबर पूछते हैं, और वो रैंडम नंबर हम लेके पीछे स्क्रीन या प्रोजेक्टर पे व्हाइट बोर्ड पे पीछे लिख देते हैं, और बच्चों से एक सवाल करते हैं कि जो आप लोगों ने नंबर बताया, हमें मोबाइल नंबर ये जल्दी याद नहीं होते हैं, ये इतने जो 100 नंबर है या 50 नंबर है, ये नंबर मुझे याद अभी मैंने लिखे हैं, मुझे बिना देखे सुनाने हैं, तो कितना समय लगेगा। यहाँ पे सभी लोग अलग आंसर, मुझे 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 दिन लगेगा, अलग अलग आंसर आते हैं। बट आप क्या करते हैं, इस ट्रेनिंग इन मेथड्स को सीखने के बाद, या बच्चे इन मेथड्स को सीखने के बाद इन नंबर्स को 2 सेकंड में याद करके सुना देता है। तो उनको काफी सर ये कैसे किया, उनको काफी एक अट्रैक्शन लगता है, सर आपने कैसे किया, इसके पीछे कोई लॉजिक है या आपने कैसे, तो काफी लोग इस पे इंटरेस्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों को ये चीजें बताई जाए तो बच्चे कहने इसको इम्प्लीके नहीं, मुझे और कोर्स नहीं, मुझे मेथड ही सीखना, उनको ये मैजिक लगता है। तो कहीं ना कहीं आप उनको बताते कि ये मैजिक नहीं है, इसके ये कोई मैजिक तो करता है जादूगर, ये कोई ट्रिक नहीं है, इसके पीछे एक टेक्निक है। और वो टेक्निक क्या है, वो साइंस के इसके पीछे एक साइंस है, वो साइंस है न्यूमोनिक साइंस। तो यहाँ पे हम काफी सारे जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लाइव ऑडियंस के सामने जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो ऑडियंस को काफी अच्छा लगता है, वो इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के बाद कहीं ना कहीं सीखना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरा डेमो होता है, सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन हमारा क्या है, कैलेंडर डेमो। कैलेंडर डेमो में बेसिकली हम लोग करते क्या है, सेम हम जब ऑडियंस रहती है उनसे कुछ भी रैंडम 2 उनकी जो भी उनकी डीओबी है, वो डीओबी या फिर अपने फैमिली मेंबर की डीओ डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, और उस दिन कौन सा डे था, जैसे मेरा बर्थडे 17 मई 1992, उस दिन था संडे। अब मैंने इतनी फास्ट बोला, लेकिन मान लीजिए अगर मैं किसी पर्सन के सामने बैठा और उनसे इंस्टेंटली अगर पूछता हूँ, तो मुझे इस आंसर को देने में कम से कम 8 से 10 सेकंड लगेगा। तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा, अदरवाइज किसी वैदिक में से किसी ने फॉर्मूले से निकालने की कोशिश में करूंगा। बट आप बच्चे इस मेमोरी टेक्निक को सीखने के बाद में 2 सेकंड के अंदर, जैसे मैं ट्रेनर देते हैं 2 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल के देते हैं। एक डेमो में आपको दिखा, तो जो हमारे रेगुलर में स्कूल्स, जो हमारे सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, वहां पे आप लोग करते हैं या फिर हमारी फ्रेंचाइजी करती है, तो सेम जो डेमोन्स्ट्रेशन आप हमारे बच्चों का भी देख सकते हैं, हमारे ट्रेनर का भी देख सकते हैं, हमारी फ्रेंचाइजी का भी देख सकते हैं। आई थिंक आप सबको वॉइस आ रही होगी। 90% स्कोर करते हैं, तो लोग 2-4 मिनट में करते हैं, मैं 2 सेकंड में कर रहा हूँ, फिर भी 90 प्लस ज्यादा स्कोर लगा। ओके चलिए, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके देखते हैं। 4, 5 राइट, गॉड लास्ट में मुझे बताइएगा जो भी जैसा रिजल्ट होता है। ओके 8, 6 and 49103649299787 and 543399 and 96 and 17 and 77 and 85 and 61 and 08 and 44 and 04 and 17 and 48 and 18 and 19 and 89. थैंक यू। कितने स्टूडेंट ऐसा करना चाहते हैं, स्कैनिंग टेक्निक स्वामी विवेकानंद वाली? देखिए ये ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन है जब हम ऑडियंस के सामने करते, बिकॉज ये जरूरी नहीं हमारे ट्रेनर करते हैं, ये मेमोरी टेक्निक आप लोग भी करते हैं। 4, 5 आपको लगता है कि ठीक है नवीन अग्रवाल सर है, मेमोरी किंग है, मेमोरी ट्रेनर है, वो इस टेक्निक को कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स को भी जब हम मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं तो स्टूडेंट भी 15 मिनट की, एक स्टूडेंट था लास्ट में बीकानेर में प्रोग्राम करा था, एक सेमिनार करा था, वहां पे बच्चे ने 15 मिनट की ट्रेनिंग के अंदर हमसे ये मेथड सीखा, और मेथड सीखने के बाद में वो जो सेमिनार कर रहा था उसी सेमिनार के अंदर लाइव प्रेजेंट किया। और हमारा हमेशा जो मिशन रहता है कि हम जब भी कोई फिजिकल सेमिनार करना चाहते हैं, हम उसी की स्कूल का एक सबसे जिसको स्कूल या बच्चों को बोलते हैं सबसे डफर बच्चा है, हम उसी बच्चों को उठाते हैं, उसी बच्चों को ये मेथड सिखाते हैं। और मेथड सीखने के बाद उस बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि वो लाइव प्रेजेंट भी करता है, साथ ही अपने आप को काफी गर्व महसूस करता है, नहीं मैं रेगुलर पढ़ाई में तो डफर था, लेकिन कहीं ना कहीं मेथड सीखने में तो उसका पढ़ाई का रिजल्ट भी बढ़ेगा। तो रेगुलर हम इस तरह की एक्टिविटी स्कूल वगैरह में कराते हैं, तो मेथड कोई भी सीख सकता है। इन मेथड्स को हम आपको ट्रेन करते हैं, साथ ही हम बच्चों को भी ट्रेनिंग करवाते हैं। ये लास्ट मैं आपको प्रोग्राम बता रहा था, बीकानेर में हमने इवेंट किया था, इस तरह लास्ट हमने दिल्ली में इवेंट किया, तो इस तरह सेम डेमोन्स्ट्रेशन आप हमारी फ्रेंचाइजी का भी देख सकते हैं, आप स्टूडेंट्स का भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहते हैं स्टूडेंट के भी डेमोन्स्ट्रेशन आपको सुबह रेगुलर दिखते रहते हैं। थोड़ा नेट इश्यू है, हम आगे चलते हैं। ओके तो बेसिकली हमारा विजन क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेमोरी टेक्निक की पावर है, बिकॉज ये मेमोरी टेक्निक पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी बच्चा इनको सीख सकता है।
कोई भी टीचर ट्रेनर इन मेमोरी टेक्निक को सीख सकता है, और सीखने के बाद जब ये नंबर कर सकते तो बच्चे के एग्जाम में ये नंबर नहीं आ रहे, बच्चे के एग्जाम पे उसको बुक का कंटेंट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा इन मेमोरी टेक्निक को सीखने के बाद जब इतने बड़े बड़े नंबर सॉल्व कर सकता है, इतने सारे कैलेंडर याद कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये माइंड ब्रेन एक्टिवेशन, सर ये मिड ब्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज मिड ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, आंखों पे पट्टी बांध के कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये बच्चे के डायरेक्ट अकेडमी में एक बहुत अच्छा सवाल करा सर ने कि क्या ये मिड ब्रेन जैसा कॉन्सेप्ट है। मोहम्मद जी, ये मिड ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज मिड ब्रेन का काम होता है थर्ड एक्टिवेशन का काम होता है, जहाँ पे आंखों पे पट्टे बांध के कलर कोडिंग के थ्रू वो सारा वर्किंग होता है। तो बेसिकली ये डायरेक्टली बच्चे के एकेडमिक पे इम्पैक्ट कर रहा है। हम लोग पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं क्योंकि बिकॉज आंखें बंद करके बच्चे का एग्जाम नहीं होता है, लेकिन पॉइंट वाला आंसर बच्चे के एग्जाम में आते हैं, ये नंबर्स बच्चे के एग्जाम में आते हैं, कैलेंडर बच्चे के एग्जाम में आते हैं, पीरियोडिक टेबल बच्चे के एग्जाम में आती है। तो कहीं ना कहीं हमारा काम क्या है, इस सिलेबस को बच्चे को ट्रेन करना, और ये सिलेबस लाइफ में सिर्फ एक बार सीखना पड़ता है। एक बार किसी बच्चे ने सीख लिया, जैसे ये नंबर कैसे, ये नंबर के पीछे के सारे मेथड है, यहाँ पे हमने फोनेटिक मेथड और चेन मेथड दो मेथड को यूज किया है, और दोनों मेथड को कंबाइन करके सारे स्टोरी के रूप, बिकॉज यहाँ पे आप नंबर बोल रहे थे, ऑडियंस नंबर बोलती है हमारे माइंड में या हमारे ट्रेनर के माइंड में, या फिर ट्रेनिंग लेने के बाद में आपके माइंड में ये नंबर नहीं चलते, ये सारे के सारे नंबर फोटोग्राफिक हो जाते हैं। आप बोल रहे हैं 16 तो 160 की जगह 160 की अलग पिक्चर होती है, 700 की अलग पिक्चर होती है। तो कंप्लीट यहाँ पे जितने भी नंबर उनको हमने कोडिंग कर रखी है सारा का सारा। तो कंप्लीट जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिक्स को याद करने का हमने काफी सारे मेथड्स बना रखा है। हमारा काम क्या है, इन मेथड्स के ऊपर बच्चों को ट्रेन करना, और ट्रेन होने के बाद लाइफ टाइम कहने के बच्चे का एकेडमिक में रिजल्ट आता है, और कहने में उसका रिजल्ट बढ़ता भी है, और बच्चा इसमें रेगुलर अपने रिजल्ट में 100% मार्क्स लाने की कोशिश करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये एक वीडियो देख लेते हैं। पच्चीस अप्रैल 2009 सैटरडे। निकालिए, इन्होंने बोला है क्या, सैटरडे। देखते क्या आता है। यस, 12 अगस्त 2009। 12 अगस्त 2009। वेडनेसडे। चेक कीजिए। यस, वेडनेसडे। ये देखिए, इसी तरह काफी सारे डेमोन्स्ट्रेशन है, बिकॉज ये हर कोई, आप भी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं, हमारी फ्रेंचाइजी को भी करवाते हैं। तो ये ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम प्रेजेंट करते हैं। जब स्कूल के सामने ये एक्टिविटी हम प्रेजेंट करते हैं तो स्कूल काफी खुश होता है, बच्चे काफी खुश होते हैं। तो सेम एक्टिविटी हमारा काम क्या है, इन एक्टिविटीज के ऊपर बच्चे के माइंड को ट्रेन करना। जब बच्चा इन सारे नंबर को याद कर लेता है, कैलेंडर, बिकॉज बच्चे ने 10 मिनट की ट्रेनिंग, 10 से 15 मिनट की ट्रेनिंग के बाद में वहां पे इंस्टेंट हाथों हाथ आंसर दे रहा था, कोई सी डेट बच्चे पूछ रहे थे वो आंसर दे पा रहा था। तो सेम ये मेमोरी टेक्निक सीखने और कोई बच्चा ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन तो कर ही पाता है, बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशन काम, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन से और भी इजी है उसका एकेडमिक। तो एकेडमिक के सभी टॉपिक के ऊपर ये मेमोरी टेक्निक काम आती है। हमारा मिशन क्या है, हर बच्चों को मेमोरी टेक्निक सिखाना, बिकॉज ये एक नोबल, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस तो ये हर बच्चे की नीड है। तो इस वजह से हम हर बच्चे तक मेमोरी टेक्निक का कॉन्सेप्ट को पहुंचाना चाह रहे हैं, बट ये आपके बगैर पॉसिबल नहीं होगा। और हमारा विजन क्या है, करीबन 5 करोड़ बच्चों तक इस मेमोरी साइंस की ट्रेनिंग देना, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी फॉर्मेट में। तो इस वजह से आप लोग हमारे साथ आज मीटिंग में जुड़े हैं। मेरा जो चौथी चीज थी, मैंने आपको मेरे बारे में बताया, मैंने आपको जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके बारे में बताया, उसको सॉल्यूशन बताया। अब फोर्थ चीज आप लोग, तो मैं आप लोगों से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि अब आप इस मेमोरी टेक्निक को, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के साथ साथ एक बच्चे की नीड भी है, इस प्रोडक्ट का कैसे बिजनेस कर सकते हैं उसके बारे में इसको 1 to 1 करके हम समझते हैं। और ये जो बच्चों को 5 करोड़ बच्चों तक पहुंचना है, ये आपके थ्रू हम लोग पहुंच पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बिजनेस सेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ हमारी फ्रेंचाइजी पार्टनर, हमारे जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है, हमारी जो सबसे ग्राउंड लेवल की फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसको B2C मॉडल भी कहते हैं, जहाँ पे आपको डायरेक्ट वर्किंग करके बेनिफिट कमाना होता है। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रेंचाइजी नेम है उसका नाम है ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी। और ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी बेसिकली होता क्या है, इसमें आपके पास 2 तरह के रोल होते हैं, क्योंकि हमारे क्योंकि एजुकेशन का प्रोडक्ट है, एजुकेशन में 2 ही तरह के लोग जुड़े हुए रहते हैं, या तो खुद टीचर हो और या फिर मैनेजमेंट करता हो। तो हमारे पास 2 तरह, या तो आप एज ए ट्रेनर कंपनी से जुड़िए या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़िए। एज ए ट्रेनर वो लोग जुड़ते हैं जो कहीं पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, खुद का इंस्टीट्यूट है, खुद टीचर है, खुद के स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। तो एज ए ट्रेनर में क्या ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ सिखाते होंगे। तो सेम हम उनको मेमोरी टेक्निक्स के काम, इस 14 मेथड को आप सीखिए। ये 14 मेथड हम उनको सिखाते हैं,
वो सीखने के बाद इन्हीं मेमोरी टेक्निक को कहीं ना कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी फॉर्मेट में बच्चों को सिखा के अपना बेनिफिट कमाते हैं। इसको आगे हम डीपली समझेंगे। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं सर मैं तो मैनेजमेंट करता हूँ, मैं स्कूल्स के अंदर बुक सप्लाई करता हूँ, सर मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पास पेरेंट्स का डेटा काफी अच्छा है, या मैं अदर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, तो क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ? बिल्कुल। आप क्या कर सकते हैं, इसी मेमोरी टेक्निक के रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, बैगलेस इंडिया, जिसके बारे में टीम ने आपको बताया होगा। उस एप्लीकेशन के कोर्स को सेल करके आप काफी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी पार्टनर आप बन के हमारे साथ में वर्किंग कर सकते हैं। इसको अच्छे से और आगे डीपली समझते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर एज ए ट्रेनर की बात करते हो, एज ए ट्रेनर के अंदर ये सारी जो मेमोरी टेक्निक्स है, मेमोरी मेथड्स है, सबसे पहले हम इसके ऊपर आपको ट्रेन करते हैं। आप में जो भी पर्सन जो कहने के सीखने में इंटरेस्ट रखता है, टीचर है, खुद की स्किल को डेवलप करना चाहता है, या खुद के जो ऑलरेडी एजुकेशन का बिजनेस चला उसके साथ कोई सेकेंडरी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो वो लोग हमसे जुड़ते हैं एज ए ट्रेनर फ्रेंचाइजी, जिसके अंदर सबसे पहले हम उनकी देते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में हमारी ट्रेनिंग अवेलेबल है। ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या है, सबसे पहले हम 7 दिन की उनको देते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग, जहां पे उनको रिकॉर्डेड साथ ही नवीन सर के साथ दोनों तरह का आपको सेशन मिलता है, और कंप्लीट आपको मेमोरी टेक्निक को ट्रेन, ये मेथड तो सिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन में सिखाते हैं, लेकिन साथ साथ इसको आप एकेडमिक में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सारा का सारा इसके अंदर आपको सिखाते हैं। तो कंप्लीट 7 दिन की आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आपका 1-to-1 नवीन सर के साथ में सेशन भी होता है, जहाँ पे आपको अगर और भी एडवांस सीखना है, जो भी मेथड्स के नवीन सर से 1-to-1 से आपकी चर्चा होती है, तो वहां पे कंप्लीटली आपको मेमोरी साइंस का ट्रेनर हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी लेनी है, बिकॉज हमारे दोनों तरह की फैसिलिटी है, या तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चाहता नहीं सर मुझे फिजिकल अजमेर आके ट्रेनिंग, तो हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारे बैच बनते हैं, हर महीने एक हमारा बैच बनता है, और उसकी ट्रेनिंग होती है अजमेर हेड ऑफिस हमारे यहाँ पे। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है जो नवीन सर के थ्रू आपको होती है। अभी जो इस मंथ की ट्रेनिंग है वो 12 और 13 तारीख को है, तो आप भी ऑफलाइन ट्रेनिंग में का हिस्सा बन सकते हैं। तो उस ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीट मेथड आपको सिखाया जाता है। तो या तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, बट अभी हमारे साथ जो ट्रेनर बनते हैं हम उनको दोनों तरह के राइट्स देते हैं कि आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लीजिए और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी लीजिए। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको हम रेगुलर प्रैक्टिस सेशन देते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल देते हैं कि आपको कैसे एक सर्टिफाइड ट्रेनर हम आपको बनाना है, कैसे मेमोरी टेक्निक आप एक्सपर्ट होंगे, जो डेमोन्स्ट्रेशन नवीन सर कर पा रहे हैं सेम स्पीड से आप भी डेमोन्स्ट्रेट वहां पे कर पाते हैं। इसमें कंप्लीट आपको सेमिनार कैसे करना है, एक्टिविटीज कैसे करनी है, स्कूल में जाके कैसे प्रेजेंट करना, तो कंप्लीट आपको मेथड्स की ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग इसके अंदर आपको दी जाती है। साथ ही इसके अंदर जब आप ट्रेनिंग में आते हैं, अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग में आपको विजिट करते हैं, तो कंप्लीट जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो कंप्लीट आपका 3 दिन का जो रहने खाने की व्यवस्था है कंप्लीट इसी फीस में इंक्लूड है। 2 दिन की ट्रेनिंग है, आप मान लीजिए संडे से लेकर मान लीजिए आप मंगलवार तक जाते हैं, तो कंप्लीट आपका जो 3 दिन का अकोमोडेशन है वो सारा का सारा इसी फीस में इंक्लूड है। तो कंप्लीट आपका टूर एंड फ्रो इसी फीस में इंक्लूड है। आपका सिर्फ आने जाने लगेगा अजमेर हेड ऑफिस से आपका लाने का, हमारे हेड ऑफिस तक लाने का, साथ ही जो ट्रेनिंग का रहेगा 2 दिन का ट्रेनिंग का, उसका कंप्लीट फूड अकोमोडेशन इसी फीस में इंक्लूड, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता है। इसके अलावा हम आपको रेगुलर मार्केटिंग के लिए सपोर्ट देते हैं, मार्केटिंग के सॉफ्ट कॉपी वीडियोस, रेगुलर पैम्पलेट्स वगैरह हम आपको सॉफ्ट कॉपी देते हैं, जिसका यूज करके आप इस मेमोरी के बिजनेस को कर सकते हैं। साथ ही हम आपको सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देते हैं कि मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं, सारे के सारे मेथड्स हमने कॉपीराइट करा रखे हैं, तो इन्हीं मेथड्स को आप बिजनेस के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे पीपीटीज को कैसे यूज करते हैं, तो इसी वजह से हम सर्टिफाइड करते हैं कि आप हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, और उसी चीज का हम सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही हम करते हैं इसके अंदर आपको वेबिनार और सेमिनार, आपके बच्चों का एडमिशन, बिकॉज आपको मेमोरी टेक्निक सीखने के बाद अब इसका बिजनेस कैसे करोगे, तो इसके लिए हम आपको रेगुलर आपका सपोर्ट करते हैं। आप कंपनी आपको वेबसाइट पूरा सपोर्ट करती है, आपके बच्चों को ट्रेन करने में, आपकी काउंसलिंग में हेल्प करती है। आप काउंसलिंग तो करती हैं, बट आपको एक्सपर्ट से काउंसलिंग करानी है, नवीन सर से काउंसलिंग करानी है, तो आपको अलग से वेबिनार फैसिलिटी भी दी जाती है। तो एज ए ट्रेनर के अंदर हम आपको कंप्लीट ट्रेनर के अंदर सारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको बेसिकली करना क्या होता है, ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको खुद का एक ऑफलाइन सेंटर आप रन कर सकते हैं। आप खुद का एक ऑफलाइन सेंटर खोलते हैं, आपका खुद का पूरा सेटअप होता है, वहां पे बच्चे आपके पास में आते हैं और इस मेमोरी टेक्निक की क्लास लेते हैं। यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर चलता है आपका, वो बेसिकली रेगुलर बेसिस पे नहीं चलता। यहाँ पे जो कोर्स होता है बच्चे का, वो 6 मंथ का कोर्स होता है, और ये 6 मंथ आपका रेगुलर नहीं चलता, संडे टू संडे वीकली क्लासेस चलती है, जैसे आपकी रेगन अलोहा अबेकर इन सब की क्लासेस चलती है। तो सेम इसी कैटेगरी के अंदर आपको बच्चों को संडे टू संडे अपने इंस्टीट्यूट पे बुलाना होता है, और यहाँ पे बच्चों का टोटल जो कोर्स होता है वो 24 संडे का होता है, 24 दिन का कोर्स होता है, और यहाँ पे कंप्लीट 24 डेज आपको क्या पढ़ाना है, डे 1 से लेके डे 24 तक कंप्लीट सेशन फ्लो हमारी तरफ से आपको बना दिया जाता है कि आपको डे 1 पे ये मेथड सिखाना है, डे 2 पे ये मेथड सिखाना है। तो कंप्लीट डे 1 से लेके डे 24 तक का कंप्लीट सेशन फ्लो हमारी तरफ से रेडीमेड आपको दिया जाता है।
तो आपको तो अपने एरिया में जाना है, मेमोरी टेक्निक सीखने के बाद में अपने एरिया के अंदर खुद का एक ऑफलाइन सेंटर या तो आप घर से स्टार्ट कर दीजिए या फिर आपका इंस्टीट्यूट आप वहां पर रन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके बच्चे आते हैं, उन बच्चों को आप मेमोरी टेक्निक के ऊपर ट्रेन करते हैं। और यहाँ पे बच्चा आपके पास मैक्सिमम जब जो बच्चे की स्ट्रेंथ होती है वो 30 से ज्यादा बच्चे आप एक बैच में नहीं बिठाते हैं। अगर वहां पे आपकी इनकम कैसे होती है, मतलब 30 बच्चे भी बैठे हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये सारे के सारे बच्चे एक साथ एक ही क्लास में बैठते हैं। यहाँ पे कंबाइंड स्टडी, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अदर एकेडमिक कोर्स, अगर एकेडमिक कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो वहाँ पे हर कैटेगरी के बच्चे अलग अलग बिठाएंगे। आप अगर एकेडमिक को फोकस करते हैं, मतलब 10th क्लास के कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 10th क्लास वाले बच्चे आएंगे। वहाँ पे आप 12th वाले बच्चे, 8th क्लास के स्टूडेंट को साथ में नहीं बिठाएंगे। बट यहाँ पे ये चीज नहीं है। आपके पास फायदा क्या है, बिकॉज मेमोरी टेक्निक हर बच्चे की कॉमन होती है। हम सिखा रहे हैं पॉइंट वन आंसर को कैसे याद करना है। पॉइंट वाला आंसर 8th क्लास वाले बच्चे के भी आ रहा है, 10th के भी आ रहा है, 12th क्लास वाले बच्चे के भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप सभी बच्चों को एक साथ कंबाइंड स्टडी कराते हैं। तो इस वजह से क्या है, आपके सेंटर के जो स्ट्रेंथ रहती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके सेंटर में आते हैं। और हमारी टारगेट ऑडियंस अनलिमिटेड, बिकॉज यहाँ पे 10 साल से बड़ा है जो भी बच्चा है वो सारे हमारे टारगेट है। तो उन सबको टारगेट करके अपने सेंटर में इन्वाइट कर सकते हैं, जहाँ पे आप उनको डेमोस्ट्रेशन देते हैं। डेमोस्ट्रेट देने के बाद में उनको अपने सेंटर में आप एडमिशन के लिए उनको एनरोल कराते हैं। इनकम कैसे होती है, यहाँ पे इनकम होती है फीस के माध्यम से। जैसे आप टीचर है, इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं और फीस लेते होंगे मंथली या फिर पूरे साल की। तो सेम यहाँ पे भी आपको क्या है, जब बच्चा आपके सेंटर पे आ रहा है और आपसे मेमोरी टेक्निक सीख रहा है, तो यहाँ पे आप मेमोरी टेक्निक को सिखाने की फीस चार्ज करेंगे। और वो फीस होती है 5,000 से लेके मिनिमम 5,000 है, मैक्सिमम 10,000 रुपए। तो ये फीस जो है, ये फीस पूरी आपके ऊपर डिपेंड है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप क्या फीस लेना चाहते हैं। अगर मेट्रो सिटी है तो आप ज्यादा फीस लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मेरी छोटी सिटी है सर, यहाँ पे इतना लोग इतना फीस पे नहीं, तो आप कम फीस। बिकॉज फीस के अंदर कंपनी आपसे कोई रॉयल्टी पे नहीं कर रही है, आप कंपनी को कोई शेयरिंग नहीं देना होता। तो फीस जो है वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 24 मतलब 6 महीने का कोर्स आप इसको मंथली बेसिस पर तोड़ के ले रहे हैं या पूरे 6 मंथ के एक साथ ले रहे हैं। तो फीस की जो कैटेगरी पूरी आपके ऊपर डिपेंड है। आप आपके एरिया के अकॉर्डिंग कोई भी फीस चार्ज कर सकते हैं। तो एज ए ट्रेनर आप इमेजिन करिए आपका सेंटर चल रहा है, जहाँ पे बच्चा आपके पास आ रहे हैं, बच्चों को आप डेमो दे रहे हो, डेमो के पीछे क्या लॉजिक है, क्या क्या साइंस है वो सिखा रहे हो। हर वीक जो संडे आप अलग मेथड सिखाए जा रहे हो, मेथड के साथ उसके एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, उसके ऊपर प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दे रहे हो। तो इस तरह की कंप्लीट क्लासेस चलती रहेगी, जहाँ पे डेली जो क्लासेस की बात करता हूँ 1.5 से 2 घंटे की पर डे आपकी क्लास चलती है। तो यहाँ पे कंप्लीट मटेरियल 24 डेज जो पढ़ा, तो कंप्लीट आपको कंपनी तरफ से रेडीमेड बना आपको दिया जाता है, आपको उसी को फॉलो करना। और एक वीक में ऑलरेडी आपके पास 7 दिन का गैप रहता है, तो नेक्स्ट मेथड की प्रिपरेशन के लिए आपका काफी सारा समय मिलता है। तो एज ए ट्रेनर आपका काम क्या रहेगा, खुद का ऑफलाइन सेंटर खोलिए और बच्चों को आपको मेमोरी टेक्निक को ट्रेन करके आप बेनिफिट कमा सकते हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूट हमारे चलते हैं, कोचिंग सेंटर चलते हैं, आप भी अपने सेंटर में सेटअप कर सकते हैं। अलग अलग लोकेशन पे हमारे सेंटर है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आपने मेमोरी टेक्निक सीख ली, मान लो आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, तो आप एक गाड़ी थोड़ी चला पाएंगे, आप कोई भी गाड़ी। तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं मेमोरी टेक्निक को कुछ टुकड़ों के अंदर कुछ मेथड सिखा के भी आप, जैसा मेमोरी कैंप लगा सकते हैं। आपको लगता है कि वहाँ पे सारे मेथड नहीं सिखा के 10 दिन की रेगुलर क्लास आप मेमोरी कैंप, जैसे योगा क्लास होती है, डांस एक्टिविटी क्लास, वहाँ पे काफी लोग मिलते हैं, तो आप उनके बाद डेमोन्स्ट्रेशन देके वहां पे आप क्लासेस को रन कर सकते हैं, जहाँ पे आप सारे मेथड नहीं सिखा के कुछ मेथड 10 दिन के कवर करते हैं और वहां पे कम से कम फीस 1,000 रुपए के आसपास फीस लेके उनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आप मेमोरी कैंप के रूप में एक्टिविटी क्लास लगा सकते हैं, साथ ही मेमोरी वर्कशॉप, जहाँ पे आप कम फीस के अंदर, मान लो आपको लगता है सर मेरा तो ग्रामीण एरिया, यहाँ पे इतनी फीस नहीं दे पाएंगे, या फिर सर इतनी सारी स्कूल्स है, मैं स्कूल में अप्रोच कैसे करूँ, स्कूल के अंदर इतनी फीस एकदम से देंगे नहीं, वहाँ पे पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते, तो वहां पे क्या मेमोरी का वर्कशॉप कंडक्ट करते हो। मेमोरी वर्कशॉप में क्या होगा, कम फीस के अंदर आपका रेवेन्यू काफी जल्दी निकल के आता है। वहां पे आप स्कूल के अंदर जाते हो और 3 दिन की एक्टिविटी करते हो, जहाँ पे डे 1 के अंदर आप डेमो दिखाते हो, ये मेमोरी के मैजिक आप दिखाते हो, या हमारे माध्यम से ट्रेनर के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आप कराते हैं। फिर डेमोस्ट्रेशन कराने के बाद बच्चा जब आपके मैजिक देखता है, आपके डेमोस्ट्रेशन देखता है, तो कहीं ना कहीं वो सीखने के लिए आतुर होता है कि नहीं मुझे भी सीखना है, आपने कैसे किया। तो कहीं ना कहीं जब आप उसको बोलते हैं कि इसको सीखने की फीस है 5,000 रुपए, पर यहाँ पे हम 2 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं जिसकी फीस रहेगी मात्र 100 रुपए, 200 रुपए, तो कहीं ना कहीं बच्चे, यहाँ पे सारे बड़े बच्चे हैं, इस बच्चे इस मेमोरी टेक्निक को सीखने के लिए भी अपनी पॉकेट मनी से निकाल के पैसा देने के लिए रेडी होते हैं। तो आप मेमोरी के वर्कशॉप में क्या होगा, कम फीस के अंदर, बिकॉज जब ये फीस आप उसके सामने करते हो, पेरेंट्स या बच्चों के सामने, मान लो किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं, तो 500 के 500 बच्चे आपसे रेडी होते हैं इसको सीखने के लिए। तो इस तरह मेमोरी की वर्कशॉप करके आप स्कूल्स वगैरह में जाके मेमोरी की वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हो, तो काफी रेवेन्यू वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अलग अलग लोकेशन में जाके ये मेमोरी की ट्रेनिंग हमने आपको दी, अब इसको सिखा के आपको पैसा कमाना है। आप खुद का ऑफलाइन सेंटर कर लो, मेमोरी कैंप चलाओ, मेमोरी वर्कशॉप करो। हमने आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया, हमने आपको कार चलाना सिखा दिया, अब इस कार चलाने से आप खुद की ड्राइविंग स्कूल खोलो, खुद के फैमिली मेंबर को ड्राइविंग सिखाओ, या आप कुछ भी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये हमने आपको मेथड सिखा दिया, मेथड सिखा के आपको लाइफ टाइम पैसा कमाना है। तो आप में से जो भी पर्सन टीचर है, टीचिंग कैटेगरी से जुड़ा हुआ, जिसको पढ़ाना अच्छा लगता है, खुद का डेवलपमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के ट्रेनर बन के इसमें बेनिफिट कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इस तरह के वर्कशॉप वगैरह होते हैं, स्कूल्स वगैरह में सेमिनार वगैरह हमारा होते हैं, एक्टिविटीज वगैरह होती रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा मॉडल है वो मॉडल कौन सा, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। आप में से जो लोग जो पढ़ाना नहीं चाहते, सर मैं टीचर तो बट पढ़ाना नहीं चाहता हूं मैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बैगलेस इंडिया करके मेरी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपने देखा होगा, उस एप्लीकेशन में इसी मेमोरी टेक्निक के हमने कोर्स लॉन्च कर रखे। तो आप क्या कर सकते हो, उस एप्लीकेशन के कोर्स को पूरे पैन इंडिया में सेल करके, हम आपको पूरे पैन इंडिया के राइट्स देते हैं, पूरे पैन इंडिया में आप कहीं पे भी इस प्रोडक्ट एप्लीकेशन के प्रोडक्ट को सेल करके काफी अच्छा बेनिफिट इसमें कमा सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करते हो तो इस एप्लीकेशन में टोटल हमने 100+ प्रोडक्ट डाल रखे हैं, जिसकी मिनिमम प्राइस 100 रुपीज और मैक्सिमम प्राइस 5। सिंपल शब्दों में समझो, हमने अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट इसमें डाल रखे हैं। 100 रुपए वाला प्रोडक्ट भी है, 500 वाला भी है, 10,000 वाला भी है, 5,000, हर कैटेगरी प्रोडक्ट यहाँ पे इसमें मिलेंगे आपको। इसमें जो मेन यूएसपी वो यूएसपी क्या रहेगी, हमारा नवीन अग्रवाल सर का मेमोरी कोर्स, बिकॉज वो सबसे ज्यादा यूनिक सेलिंग पॉइंट रहेगा हमारा, वही कोर्स सबसे ज्यादा दिखता है, सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी हमारा यही है। तो कहीं ना कहीं आप उस कोर्स को सेल करते हैं मार्केट के अंदर, और ये बच्चा आपसे क्यों लेगा, बिकॉज कंपनी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती है। कंपनी ने जो भी, अगर मान लीजिए बच्चा कंपनी से डायरेक्ट परचेस करता है, तो वहां पे हमने करीबन 1.5 गुना प्राइस डाले। मान लीजिए कोई 1000 रुपीज का कोर्स है, हमने डायरेक्ट बच्चे से परचेस करने की बोल रखा है, अगर आप कंपनी से डायरेक्ट परचेस करते हैं तो आपको 1500 का मिलेगा। बट आप हमारी फ्रेंचाइज, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है, अगर आप उनके माध्यम से इसको परचेस करते हैं तो ये कोर्स आपको 500 का डिस्काउंट करके कहीं ना कहीं 1000 का पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा हमारे से नहीं लेके डायरेक्टली आपसे परचेस करना चाहेगा। तो इस वजह से हमने एप्लीकेशन में प्राइस ही 1.5 गुना डाल रखी है। तो कहीं ना कहीं आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बन के इस एप्लीकेशन के कोर्स को सेल करके बेनिफिट कमा सकते हैं। इस एप्लीकेशन में हमने कुछ यूएसपी डाली है कि इसमें एक यूनिक चीज भी क्या होनी, बिकॉज मेमोरी टेक्निक तो काफी लोग सिखा रहे हैं, बट इसमें अलग क्यों है, अलग क्यों है, बिकॉज हमने इसमें मेमोरी का काफी फ्लेवर डाला है। फ्लेवर क्या है, तो मेमोरी टेक्निक सिर्फ हम हिंदी में नहीं, हम इसको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, सिंधी, अभी 5 लैंग्वेज अवेलेबल है। धीरे धीरे और भी मल्टीपल लैंग्वेज हम मेमोरी टेक्निक को लेके आ रहे हैं। साथ ही अगर हिंदी भी सीखनी है तो बच्चे को हो सकता है कि नवीन अग्रवाल का कोर्स, हमारा 1500 का कोर्स है, अब हो सकता है नवीन अग्रवाल सर का कोर्स 1500 में वो नहीं ले पा रहा, सीखना तो है बट उसको काफी महंगा लग रहा है, या तो उसको क्या करना, हमने कैटेगरी डाला, कोई बात, नवीन सर का तो हमने और भी ट्रेनर डाल रखे हैं। यहाँ पे मेमोरी ट्रेनिंग का कोर्स 500 रुपए का भी है, 1500 का भी है, 2000 का भी है, 5000 रुपए का भी। तो यहाँ पे बच्चा अपनी पॉकेट या पेरेंट्स अपनी पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को प्रोडक्ट दिला सकता है। तो ये हमने मेमोरी के यहाँ पे फ्लेवर क्या डाला, तो जो मेमोरी टेक्निक मल्टीपल लैंग्वेज में है, मल्टीपल ट्रेनर के थ्रू है, और साथ ही मल्टीपल प्राइस के अंदर है। तो ये 3 कैटेगरी देखते हुए सबसे एक यूनिक हमने प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करा है। इसके अलावा हम यहाँ पे सिर्फ मेमोरी तक ही सीमित नहीं रहे, हमने यहाँ पे एकेडमिक के जो कोर्स एनसीईआरटी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हमने एनसीईआरटी के कंटेंट को यहाँ कवर किया है। साथ ही हमने वैदिक मैथ्स, अबेकस, पर्सनल डेवलपमेंट, कॉम्पिटिशन के कोर्सेज, जितने भी तरह के कोर्सेज, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के जो कोर्सेज होते हैं, उन सारे कोर्सेज को इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए डाला है। बिकॉज जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपके वेरायटी होनी चाहिए जो किसी भी आज के समय एडटेक प्लेटफॉर्म के पास में नहीं है। वहां पे या तो सिर्फ आपको एकेडमिक देखने को मिलेगा या फिर पर्टिकुलर एक आपको कोर्स देखने को मिलेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे आपका खास बात क्या है, आपके पास प्रोडक्ट ही अनलिमिटेड है, आपको तो इस मार्केट में नीड पूछनी है और इस नीड को फुलफिल करना है आपको। तो यहाँ पे आपको बेसिकली हम लोगों ने वेरायटी दे रखी है यहाँ पे। तो अभी 8% आपको 100+ प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी आपको रेगुलर एप्लीकेशन में रेगुलर नए नए कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन के अपने एरिया के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के पूरे पैन इंडिया के अंदर आप अपने एरिया में बेचो, आपकी सिटी में बेचो, आपकी स्टेट में बेचो, पूरे पैन इंडिया में कहीं पे भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह की मार्केटिंग करके, एक्टिविटी करके, और इन एप्लीकेशन के कोर्स कंपनी पूरा आपको सपोर्ट करती है, कंपनी आपके पीछे खड़ी है, आप कंपनी के वेबिनार कराइए, स्कूल्स में हमारी मीटिंग कराइए, तो कंप्लीट कंपनी आपको सपोर्ट करती है और आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब इसमें आपका बेनिफिट, आपका फाइनेंशियल कितना बेनिफिट है इससे, उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सेम आपको इसके अंदर भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलती है, सारे मेथड्स आपको सिखाए जाते हैं, सारे डेमोन्स्ट्रेशन आपको सिखाए जाते हैं। कंप्लीट जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपको फूड अकोमोडेशन सारा इसी, आपको जो फ्रेंचाइजी फीस उसी में इंक्लूड रहता है। आपको ऑनलाइन मैनेजमेंट पोर्टल दिया जाता है ताकि हर बच्चों को आप ट्रैक कर सकते हो, हर बच्चे का आपको देख रहा है। खास बात क्या, मान लो किसी एक बच्चे ने आपसे कोर्स ले लिया, वो बच्चा एक कोर्स को देख रहा है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मान लो उस बच्चे ने एकेडमी का कोर्स लिया, मेमोरी टेक्निक का कोर्स लिया, अब बच्चा एप्लीकेशन को देख रहा है, हो सकता है उसको कोई दूसरा कोर्स भी पसंद आए, तो बच्चा वहाँ पे सेकेंडरी कोर्स भी परचेस कर सकता है। तो बच्चा जब जब कोर्स परचेस करता रहेगा, हर कोर्स के ऊपर आपको कोई ना कोई आपको रेकरिंग इनकम भी आती रहेगी। तो एक काफी अच्छी इनकम, मान लो स्टार्टिंग में तो आपने पैसा कमा लेंगे, जब जब बच्चा इस एप्लीकेशन को नया नया कोर्स परचेस करता रहेगा, हर कोर्स के ऊपर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा। तो कंप्लीट आपको ऑनलाइन मैनेजमेंट पोर्टल दिया जाता है, मार्केटिंग में सपोर्ट दिया जाता है, आपको सर्टिफाइड आप डिस्ट्रीब्यूटर उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, ऑनलाइन पब्लिक वेबिनार और सेमिनार दोनों चीजें हमारी तरफ से आपको दी जाती है। इसके अलावा रेगुलर आपको सेल्स और मार्केट काम को करना कैसे है, स्कूल्स वगैरह में कैसे जाना है, लोग क्यों लेंगे आपको कोर्स को, तो उसकी कंप्लीट सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पर आपको मिलती रहती है।
अब अगर मैं फाइनेंशियल की बात करता हूँ, बेनिफिट की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इस एप्लीकेशन हमने 2 कैटेगरी बांट रखी है। कैटेगरी 1 क्या है, इसमें कंपनी के कुछ जो ऑन कोर्स है, जैसे मेमोरी यहाँ पे कंपनी का ऑन कोर्स है, तो कैटेगरी 1 के अंदर आपका कमीशन रहता है 50%, जिसके अंदर आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट दी जाती है, इसमें कैटेगरी 1 में कौन कौन से कोर्स आपको सारे मालूम रहते हैं। तो कैटेगरी 1 के अंदर आपका कमीशन रहता है 50%। जैसे मान लीजिए आपने नवीन सर का कोर्स रहता है 1000 रुपए का, तो 500 रुपए आप रखेंगे, 500 रुपए वो कंपनी को देंगे, तो वो कैटेगरी 1 का कोर्स है। उसी तरह मान लो अकेडमी का कोर्स है, जितने भी आप कोर्स बेचते हैं अगर वो कैटेगरी 1 से हैं, तो वहां पे आपका कमीशन रहता है 50%। इसका मालूम कैसे रहेगा, आपको प्रोडक्ट लिस्ट, आपको एक पूरा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट दी जाती है, जहां पे आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आपको दिखाई देती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बेचते हैं। यहाँ पे कैटेगरी 2 क्या है, हमने काफी सारे ट्रेनर को यहाँ पे कमीशन बेसिस पे है। मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको 100 प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, आपको आने वाले 2 साल के अंदर यहाँ पे 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब वो पॉसिबल कैसे होगा, वो पॉसिबल है, हम पूरे पैन इंडिया के काफी सारे जो अच्छे टीचर है, जो ऑलरेडी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं, हम उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, कमीशन बेसिस के ऊपर आपके कोर्स को तो सेल कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी लॉन्च करो। और यहाँ पे हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर वो इस एप्लीकेशन पे कोर्स को सेल करते हैं, जहाँ पे कहने के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तो कमाते ही कमाते, लेकिन हर कोर्स के ऊपर उस टीचर पार्टनर को भी हम कहने को बेनिफिट देते हैं। तो इस वजह से काफी सारे टीचर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, तो आपके बेचने के लिए इतनी सारी वेरायटी रहेगी। तो अगर आप कैटेगरी 2 का कोई कोर्स बेचते हैं तो यहाँ पे आपका कमीशन रहता है 40%, और कैटेगरी 1 का कोई बेचते हैं तो आपका रहता है 50%। तो यहाँ पे मैक्सिमम कमीशन स्लैब कितना आपका 50%, बिकॉज आप कैटेगरी 1 के कोर्स बेचते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें मिल रहा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा कोर्स ज्यादा बेचना चाहते हैं। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम क्या रहेगा, आप सबसे पहले ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद सारे मेथड सीखने के बाद आपको स्कूल्स में जाना है, कोचिंग सेंटर में आपको विजिट करना है, कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे साथ मिलकर आपको स्कूल वगैरह में सेमिनार कराना है या वेबिनार कराना है, या फिर उनकी काउंसलिंग करके उनको कोर्स के बारे में अवेयर करना है। और कोर्स अवेयर करना है, वो बच्चे डेमो देखते हैं, उनको मेथड अच्छे लगते हैं, उनके अकेडमी में इंप्लीमेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे कोर्स परचेस करते हैं, और कोर्स परचेस करके आप मैक्सिमम 50% तक का प्रॉफिट यहाँ पे कमाते हैं। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम क्या रहेगा, कंपनी का प्रोडक्ट बेचो और मैक्सिमम 50% तक आप कमीशन वहां पे गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी आरओआई, कि आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और एज ए ट्रेनर कितना पैसा आप कमा सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ एज ए ट्रेनर की, तो एज ए ट्रेनर के अंदर पॉसिबल है 1 साल के अंदर 4 बैच लगाना कोई बड़ी बात नहीं। मान लीजिए मेमोरी टेक्निक सीखी, बिकॉज बच्चे इतने सारे हैं, हर कोई बच्चा आपका कस्टमर है मेमोरी टेक्निक के फील्ड के। 10 साल छोटे बच्चों को हटा दीजिए आप, लेकिन उससे बड़ा बच्चा मान लो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए आप यूनिक चीज लेके आए हो, तो आप उसको मेमोरी टेक्निक सिखा सकते हो, अकेडमी वाला बच्चा उसको सिखा सकते हो, कोई टीचर भी उसको मेमोरी टेक्निक। तो आपके पास टारगेट ऑडियंस बहुत जाता है। मान लीजिए पूरे साल भर के अंदर 4 बैच भी लगाते हो, और 4 बैच के अंदर हर बैच के अंदर 30 बच्चे आप मैक्सिमम बिठा, 30 बच्चे भी आपके सेंटर के अंदर आते हैं, 30 बच्चों का भी एक बैच बनता है, तो टोटल 120 बच्चे होते हैं, 120 टोटल बच्चे आप पूरे साल भर में ट्रेन करते हैं, जो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इसमें आपको देते हैं एरिया मोनोपोली। आपके एरिया बाउंड्री के अंदर 10,000 की पॉपुलेशन के अंदर हम किसी और को ऑफलाइन सेंटर के राइट्स वहां पे नहीं दे रहे हैं। तो आपके एरिया के अंदर एटलीस्ट मान लीजिए आपके एरिया के अंदर 10,000 पॉपुलेशन है, उस 10,000 की पॉपुलेशन में एटलीस्ट 5,000 तो बच्चे होंगे। उन 5,000 बच्चों में से मैं बोल रहा हूँ कि आपने 500 बच्चों को अप्रोच किया, एटलीस्ट 100 बच्चे तो आपके सेंटर पर पढ़ा पाएंगे। तो अगर 100 बच्चों या 120 बच्चों को आप ट्रेन करते हैं और मिनिमम से मिनिमम बोलो 5,000 फीस भी रखते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आप ज्यादा फीस रखो। मान लीजिए अगर 5,000 फीस भी रखते हो तो भी 6 लाख रुपए आप साल के कमा सकते हो, जो बड़ा नहीं है। अगर इसको ज्यादा बड़ा तो मान लीजिए हो सकता है आप मल्टीपल बैच चलाओ, कौन मना कर, आप आपके साथ के ट्रेनर को ट्रेन कर लीजिए, वो भी आपके सेंटर में पढ़ा रहा है। तो आप स्कूल में वर्कशॉप करिए, उसका अलग से पैसा आ रहा है, मेमोरी कैंप चलाइए, वो अलग से पैसा आ रहा है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 बैच भी साल में निकाल लेते हो तो भी 6 लाख रुपए के आसपास आप डायरेक्ट सेलिंग करके बच्चों को मेमोरी टेक्निक में ट्रेंड करके पैसा कमा सकते हैं। तो यही अगर मैं आगे बढ़ता हूँ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर की अगर बात करता हूँ, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर में क्या है कि पूरे साल भर के अंदर 1,000 कोर्स बेचना कोई बड़ी बात है। एक साल भर के अंदर 1,000 बच्चों तक भी आप पहुंच, जो बड़ी बात नहीं है। बिकॉज एक स्कूल, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, किसी अच्छी स्कूल प्राइवेट स्कूल के अंदर मिनिमम 1,000 से 2,000 बच्चे होते हैं। साल भर में क्या हम 2 स्कूल को अप्रोच नहीं कर सके, 2 स्कूल को क्रैक नहीं कर आराम, बिकॉज यहाँ पे हम आपके साथ में, हम आपको सपोर्ट करते हैं पूरा। आप तो हमें स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं आपके थ्रू, बिकॉज कहीं ना कहीं 50% आप कमा रहे, 50% कंपनी के पास भी आ रहा है। तो कंपनी रेगुलर हाथ से हाथ मिला के आपके साथ में खड़ी है। आपको तो सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है, आपके थ्रू मिलके हम वहाँ पे सेमिनार करेंगे, ऑनलाइन वेबिनार करेंगे, उन कोर्स को सेल करने में आपका सपोर्ट हम लोग करेंगे वहाँ पे। तो साल भर के अंदर 1,000 कोर्स आप चाहे 1-to-1 सेल करिए, पूरे साल भर के अंदर 2 से 3 स्कूल भी, बिकॉज पूरा इंडिया ओपन है। अगर पूरे साल भर में 1,000 बच्चों तक भी कोर्स भेज देते हो आप, और मिनिमम कोई नवीन जी का कोर्स, मान लो 1,000 के कोर्स की भी फीस पकड़ो, मान लो 1,000 वाला कोई कोर्स हम पकड़ते हैं, 1,000 के फीस वाला भी आप कोर्स अगर बेच रहे हो, बिकॉज मैंने आपको बताया 500 वाला कोर्स भी है, 10,000 वाला भी है, 5,000 वाला भी है। मैं 1,000 रुपए की कैलकुलेशन पकड़ता हूँ, टोटल आपने 1,000 कोर्स बेचे और एवरेज 1,000 रुपए की फीस वाला कोर्स बेचा, तो टोटल 10 लाख रुपए का रेवेन्यू आप करके दे रहे हो कंपनी को।
जहाँ पे कंपनी आपके साथ में खड़ी है, आपको वेबिनार दे रही है, सेमिनार दे रही है, एक्टिविटी कर रही है आपके, तो पॉसिबल 1000 बच्चों तक पहुंचे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 बच्चों को पहुंच तक अगर आपका 10 लाख का रेवेन्यू हो रहा है, उसका 50% कमीशन हम आपको देते हैं, तो मतलब 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आपका एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है। और ये रेवेन्यू यही नहीं है का, तो ये कोर्स ज्यादा भी तो बिक सकते हैं, जरूरी आप 1000 ही बेच रहे हैं, हो सकता है एक स्कूल से 1000 हो जाए, या साल में 8 से 10 स्कूल आप क्रैक कर लो, आप 1 to 1 भी बेचेंगे, तो इस तरह अगर मिनिमम 1000 बच्चे तो भी आप पहुंच जाते तो भी ये 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आपका आ रहा है। लेकिन ये रेवेन्यू यही नहीं है, आपका रेगुलर और सेकेंडरी इनकम भी आता है। वो रेवेन्यू इनकम क्या है, मैंने आपको बताया, मान लो आपने 1000 बच्चों को बेच दिया, अभी 1000 बच्चे दूसरा कोर्स भी तो बेचेंगे, या कोई ना कोर्स किसी को रेफर करेंगे, या फिर खुद कोई दूसरा कोर्स को परचेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सेकेंडरी कोर्स लेने के ऊपर भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता रहेगा। मान लो इन 1000 बच्चों में से अगर 200 बच्चों ने भी दूसरा कोई कोर्स परचेस करा, तो भी आपका एक रेकरिंग इनकम आ रही है, रेगुलर कोई ना कोई आपकी इनकम रहती है। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप वर्किंग करके, मान लो वर्किंग एक बार कर ली फिर बैठ भी गए, तो भी आपके अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा। तो कहीं ना कहीं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर ट्रेनर की बात करता हूँ, तो कम से कम 10 से 11 लाख रुपए का रेवेन्यू है, जो आप एज ए ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी कंपनी आपको फॉलो कराती है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कंपनी आपको रेगुलर ट्रेनिंग देती है, मार्केटिंग सपोर्ट देती है, आपके साथ हाथ से हाथ मिला के खड़ी है। तो अगर ये वर्किंग करते हैं, सारा काम करते हैं, तो आप 10 से 11 लाख रुपए तक का एक मिनिमम से मिनिमम आप बेनिफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आपकी इसमें फ्रेंचाइजी फीस कितनी होगी, बिकॉज ई कंसर्न मैं आपको बता रहा हूँ, आप करिए, आप ट्रेनर बनिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इसमें इन्वेस्टमेंट, बिकॉज फ्रेंचाइजी वर्ड क्या, फ्रेंचाइजी से मीनिंग क्या है, फ्रेंचाइजी एक वर्ड है जहाँ पे कंपनी के काफी समय का रिसर्च, डेवलपमेंट और काफी चीज तैयार करके प्रोडक्ट तैयार करती है, और उसी प्रोडक्ट को जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको ट्राइड करे और टेस्टेड प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो एक फ्रेंचाइजी लेने का फायदा ये रहता है कि आपको बना बना प्रोडक्ट मिल रहा है, सिर्फ आपको मार्केटिंग को, मैंने आपको बताया 0 से 1, 0 के समय कोई बंदा नहीं समझ लेगा, उसको उस प्रोडक्ट को समझ लें, उसके बिजनेस साइकिल को समझ लें, उस पूरे मार्केटिंग को समझ ले, या फिर उसके ऊपर अच्छे से ट्रेनिंग ले, या फिर सेल सपोर्ट मिल जाए उस बिजनेस को, तो कहीं ना कहीं वो 0 से जंप मारते हैं 1 पे आ जाते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या है, आप एक फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको ये सारे के सारे आपको बेनिफिट तो मिलते ही है, लेकिन फ्रेंचाइजी लेने के एक फ्रेंचाइजी फीस होती है, क्योंकि आज बिजनेस स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर मैं फ्रेंचाइजी फीस की बात करता हूँ, तो जो ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी है हमारी, उसकी जो फीस है वो फीस है 35,000, 35,000 रुपए आपकी एक वन टाइम फीस है, 35,000 जो आपको वन टाइम पे करनी है। और इसके अंदर आपको कंप्लीट जो मैंने आपको राइट बताया, आपको ट्रेनर के राइट्स मिल रहा है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स मिल रहा है, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही है, आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग मिल रही है, आपको सेशन फ्लो मिल रहा है, काफी मल्टीपल तरह की चीजें इसके अंदर आपको मिल रही है। तो कंप्लीट जो चीजें आपको कंप्लीटली इसको 35,000 के अंदर पूरा एक पैकेज मिल रहा है, जहाँ पे आप कंपनी के एक ऑथराइज्ड ट्रेनर तो बन रही है, साथ साथ एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। तो एक ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी बन के आप काफी सारा बेनिफिट्स में कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना आपका, ओनली फॉर 35,000, जो कहीं ना कहीं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आजकल कौन सा बिजनेस फ्री के अंदर स्टार्ट होता है? आज अगर मान लीजिए चाय की 30, मान लो चाय का बिजनेस भी स्टार्ट करना, तो वहां पे भी लाखों की फ्रेंचाइजी लेनी होती है, लेकिन यहाँ पे हम फॉर आपके सबसे मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्ट, वो भी 35,000 पे, वो एक वन टाइम का इन्वेस्टमेंट लेना। इसके अंदर भी आपको कंपनी को कोई रेवेन्यू कुछ भी नहीं देना, कोई फ्यूचर के अंदर रॉयल्टी या फिर कोई रेवेन्यू फीस या सेकेंडरी इनकम की फीस या एक्स्ट्रा फीस आपको पे नहीं करनी। आपको 35,000 वन टाइम आपने पे किया, पे करने का कंप्लीट आपको ट्रेनिंग दिया, आपका फॉर्मेट रहता है JTCS। आपको पहले ज्वाइनिंग कराते हैं, ज्वाइनिंग के अंदर आपकी ज्वाइनिंग फीस होगी, आपकी डॉक्यूमेंट्री होगी, T4 ट्रेनिंग, फिर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग लेने के बाद मार्केट अप्रोच करके मार्केट में कैसे काम करना वो सारा बताया जाता है। हम लोग C4 सर्टिफिकेशन, आपको ऑथराइज सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप ये काम करने के आप एलिजिबल हो सकते हैं, आप इसको काम को करना है। S4 स्टार्टअप, आपको मार्केट में भेजा जाता है कि आप मार्केट में कैसे काम करना है, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्कूल्स में जाना है, कोचिंग, हमारी कंपनी आपके साथ में रहती है। तो इस तरह JTCS फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद आपका रेगुलर पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको 35,000 एक वन टाइम का फ्रेंचाइजी फीस है, जो पे करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और एजुकेशन बिजनेस है, हमेशा नेवर एंडिंग बिजनेस है, इसमें हमेशा स्कोप काफी अच्छा है। कोविड के बाद ऑलरेडी मैंने आपको बताया एडटेक बिजनेस काफी ग्रो करा है, और एजुकेशन इंडस्ट्री के सबसे कम फीस के अंदर हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्रेंचाइजी लेके आए, ठीक है। तो ई कंसिडर फ्रेंचाइजी आप बन सकते हैं हमारे साथ में 35,000 पे करके। बट आप में से कोई पर्सन चाहता है नहीं सर 35,000 पे नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर बनना चाहता हूं। काफी लोग होंगे कि सर मैं तो सिर्फ टीचर हूँ, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम मेरा है ही नहीं, मैं इसको करना ही नहीं चाहता हूँ। या फिर काफी लोग ऐसे भी होंगे कि सर नहीं मैं तो प्रोडक्ट ही बेचना चाहता हूँ, मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मेरे लिए क्या ऐसी फैसिलिटी है, मैं सिर्फ एक ही काम करना चाहूँ। तो आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है कि आप क्या अगर मान लीजिए किसी को सिंगल ही वर्किंग करना है, मान लीजिए किसी को ट्रेनर बनना है तो आप ट्रेनर बन सकते हैं, अगर सिर्फ किसी को डिस्ट्रीब्यूटर ही बनना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो इसकी आपकी फीस कितनी होती है, अगर मान लीजिए मैं आपसे डिमांड करता हूँ कितनी आप फीस में ले सकते हैं।
सबसे पहले अगर मैं ट्रेनर की बात करता हूँ तो जो ट्रेनर की फीस होती है वो फीस कितनी होती है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर बनना है तो उसकी फीस आपकी 25,000। आप 25,000 पे करके कंपनी के एक ऑथराइज्ड ट्रेनर बन सकते हैं और कंप्लीट जो मैंने आपको ट्रेनिंग के मॉडल बताया, आप कंप्लीट कंपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, मार्केटिंग मटेरियल, सपोर्ट, वेबिनार, ये सारी फैसिलिटी आपको 25,000 में हम आपको पे कर रहे हैं। जब आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में आता है आपको कंप्लीट यहाँ पर रहना खाना 2 दिनों का कंप्लीट इसी फीस में आपका इंक्लूड रहता है। तो 25,000 पे करके आप ट्रेनर फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। अब एक चीज जो मैं पिछले ई कंसल्टेंट आपको जो मैंने ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी बताई थी 35,000 में, इसमें एक चीज आपके लिए एक और स्पेशल है। वो क्या है, जो हम 35,000 पे करते हैं, 35,000 में पे करते हैं, हम इसके अंदर आपको 70,000 की डिजिटल करेंसी भी देते हैं। अब ये रिवॉर्ड बैलेंस के रूप में, रिवॉर्ड बैलेंस बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आपका जो 35,000 में बिल्कुल सिक्योर कर, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है। क्यों जीरो है? बिकॉज हम चाहते हैं पहले आपका बेनिफिट, आपका जो लगा हुआ पैसा पहले वो बाहर निकल के आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको 70,000 का रिवॉर्ड बैलेंस देते हैं, जिसके अंदर आपका स्टार्टिंग के अंदर कमीशन क्या रहेगा कि मान लीजिए मैंने आपको बताया आप 1,000 रुपए का कोर्स खरीद, मान लीजिए बच्चों को सेल करते हैं तो बच्चा आपको 1,000 रुपए देता है, उस 1,000 रुपए में से 500 रुपए आप रखते हैं और 500 रुपए आपको कंपनी को पे करना होता है। तो यहाँ पे हम आपको एक डिजिटल करेंसी देते हैं कि आपको भी जो 50% कंपनी को या 500 रुपए आप जो कंपनी को पे कर रहे हैं, 500 रुपीज पे कर रहे हैं, तो इसके अंदर से आप इस रिवॉर्ड बैलेंस में से और 50% रिड्यूस करवा सकते हैं। तो उस 500 को पूरा 500 आपको पे नहीं करना, आपको 250 और कम करके 250 रुपीज ही कंपनी को पे करना है। तो स्टार्टिंग में आपको कमीशन 50% तो आप डायरेक्ट कमा रहे थे और 25% रिवॉर्ड बैलेंस है, तो स्टार्टिंग के अंदर आपका कमीशन ही 75% रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जल्दी बाहर निकल के आएगा कि मान लो आप 1,000 रुपए की कोर्स बेच रहे हो, 750 रुपीज आप रख रहे हो, 250 रुपीज आपको कंपनी को पे करना है। तो कहीं ना कहीं हम आप क्या कर रहे हैं, आपको 35,000 के इन्वेस्टमेंट के अंदर 70,000 रुपीज का आपको रिवॉर्ड बैलेंस यहाँ पे हम लोग फ्री दे रहे हैं। तो यहाँ पे ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी के अंदर ये वर्किंग आप कर सकते हैं। ट्रेनर मैंने आपको बताया, अगर आपको सिंगल ट्रेनर बनना है तो 20,000 आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर भी आपका 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, जहां पे आप सिंगल एक काम कर सकते हैं। आप कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, आपको कंप्लीट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग सारी ट्रेनिंग देते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, आपको वेबिनार का सपोर्ट देते हैं, कंप्लीट आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग का अकोमोडेशन सारा इसी फीस में इंक्लूड है। और साथ ही इसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए हम आपको 25,000 के अंदर 25,000 का 25,000 रुपए का ही रिवॉर्ड बैलेंस यहाँ पे हम आपको फ्री दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर रहा। तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन को मान लीजिए सिंगल काम करना है तो 25,000 पे कर गया तो ट्रेनर बन सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। लेकिन किसी को लगता है कि मुझे दोनों ही काम करना है तो वो 10,000 को नहीं देखना कि मान लो 25 तो दे रहा हूँ, कहीं 10,000 वो लगते दोनों काम के राइट्स मुझे मिल रहे हैं, तो आप 35,000 पे करके दोनों ही काम करने के राइट्स ले सकते हैं और एक ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी आप लोग हमारे साथ में जुड़ के काम कर सकते हैं। तो ये बिजनेस प्लान है जिसके थ्रू आप जुड़ के हमारे साथ में काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब आते थोड़ा सा सेमिनार, फिजिकल एक्टिविटी। मैंने आपको बताया मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर मैंने आपको बताया मार्केटिंग में सबसे पहले हम आपको देते हैं ट्रेनिंग। सपोर्ट के अंदर सबसे पहले आपको कंप्लीट ट्रेन किया जाता है कि मेमोरी टेक्निक कैसे आप स्कूल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेथड्स कैसे आप डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, आपको काउंसलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हम आपको रेगुलर मार्केटिंग के लिए मटेरियल देते हैं, सॉफ्ट कॉपी के अंदर या हार्ड कॉपी मटेरियल देते हैं अलग अलग प्लान्स के अकॉर्डिंग। साथ ही अब इसके अंदर आपको वेबिनार देते हैं। क्या मान लीजिए आपको स्कूल्स वगैरह में आपको एक्टिविटी करानी है तो हम आपको ऑनलाइन वेबिनार फैसिलिटी देते हैं, जहाँ पे स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ पे वेबिनार करके कहीं ना कहीं बच्चों को ऑनलाइन जूम मीटिंग पे लाके और कहीं ना कहीं तो कोर्स बेच सकते हो या फिर बच्चों का एडमिशन करा सकते हो, जहाँ पे कहने हम आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपके बारे में बताते हैं कि अगर आप कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको महंगा मिल रहा है, पर जिसने आपको वेबिनार में इनवाइट किया है यहाँ पे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। या फिर हम अनाउंसमेंट करते हैं ट्रेनर के बारे में कि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर है जो ऑलरेडी हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए, नवीन से ट्रेनिंग लेके गए, तो आपके सेंटर में आपके एरिया के अंदर एक सेंटर ओपन करना है, जो जिसको भी मेमोरी टेक्निक सीखनी है आपके यहाँ पे विजिट करके और ऑफलाइन मेमोरी टेक्निक की ट्रेनिंग ले सकता है। तो कहीं ना हम आपको वेबिनार का सपोर्ट देते हैं यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ड और आ रहा है सेमिनार। कोविड के बाद वापस सारा खुल चुका है, सेमिनार एक्टिविटीज हो रही है, तो हम आप लोगों को सेमिनार की फैसिलिटी भी देते हैं कि अगर मान लीजिए ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी है, ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी के अंदर मान लीजिए अगर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करवानी, मान लीजिए हमने आपको सिखा दिया, हम तो आपको एक्टिविटी करा रहे हैं, आपसे ही सेमिनार करा रहे हैं, आपको स्कूल्स में जाना है, सेमिनार करना है, एक्टिविटी करानी। लेकिन कहीं ना कहीं चाहते हुए नहीं सर आपकी कंपनी सेमिनार करे, आपकी कंपनी के स्पीकर सेमिनार करने मेरे एरिया के अंदर आए, क्योंकि मुझे सीखने में टाइम लगेगा, मुझे ऑलरेडी लोग जानते हैं, मैं उनके थ्रू मार्केटिंग के अंदर प्रमोशन कराना चाहता हूं, तो आप कंपनी के सेमिनार भी करा सकते हैं। सेमिनार का फायदा क्या होता है, माउथ पब्लिसिटी का बहुत अच्छी होती है, ब्रेक इवन बहुत जल्दी, जो आपका इन्वेस्टमेंट लगा वो बहुत जल्दी एक बार एक सेमिनार से निकल के आता है। हर सेमिनार का जो हमारा रिजल्ट है वो कम से कम 20% के आता है। फेस टू फेस रिजल्ट आता है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लोग देखते हैं, जो नंबर डेमो ऑब्जेक्ट देखते हो तो इंस्टेंट रिजल्ट आता है।
हमने अभी तक जितने भी सेमिनार करे, हर सेमिनार का हमारा इतना रिजल्ट निकल के आया था। ये अलग अलग लोकेशन में हम सेमिनार करते हैं, जब ये सेमिनार ये एप्लीकेशन का सेमिनार में कहता है, और बल्क के अंदर हमने कोर्स सेल करते हैं। ये हमने ऑफलाइन वाले सेमिनार जहाँ पे हम लोग जाके, मैं आसाम की बात बताता हूँ, आसाम में गुवाहाटी के अंदर हमने सेमिनार किया, वहां पे करीबन मैम ने, नीलम खेमानी करके मैम है हमारे वहाँ पे, तो उन्होंने करीबन 150 स्टूडेंट को एक हॉल के अंदर इन्वाइट किया था। लास्ट के नीचे ये फोटो आप देख सकते हैं, तो वहां पे 150 स्टूडेंट को उन्होंने गैदर किया था, और वहां पे कंप्लीट मेमोरी टेक्निक के बारे में हमारे ट्रेनर ने बताया। फिर लास्ट में हमने फीस अनाउंस करी, जहाँ पे हमने सबसे पहले 20,000 फीस कोट करी कि अगर जिसको भी मेमोरी टेक्निक सीखना है तो 20,000 रुपए फीस है, कौन कौन सीखना चाहते हैं। तो कुछ पेरेंट्स ने हाथ खड़े किए थे कि मुझे अपने बच्चों को सिखाना है, मुझे अपने बच्चे के ब्रेन को डेवलपमेंट करना है, तो कुछ पेरेंट्स ने हाथ खड़ा। लेकिन जैसे उस फीस को तोड़ के हम 10,000 रुपए लेके आए हैं, तो काफी और पेरेंट्स ने हाथ खड़ा किया, और उसका रिजल्ट क्या है, इंस्टेंट वहां पे करीबन 30 बच्चों के इंस्टेंट एडमिशन कराए 10,000 फीस से, तो 3 लाख रुपए का रेवेन्यू हमने एक ही दिन उस एक सेमिनार से मैडम को करके दिया। फिर उन्होंने रेगुलर बैक टू बैक 2 से 3 सेमिनार हमारे रेगुलर हर 5 से 6 महीने गैप के अंदर कराए। सेम इसी तरह हम लास्ट बीकानेर के अंदर, दिल्ली के अंदर रेगुलर सेमिनार, जहाँ पे स्कूल्स के अंदर जाके फ्रेंचाइजी स्कूल के अंदर ट्रेनर को इन्वाइट करते हैं, वहां पे बल्क के अंदर हम लोग कोर्स सेल करके आते हैं। तो इस तरह आप लोग भी अपने एरिया के अंदर फिजिकली एक्टिविटी करवा के, सेमिनार करा के, कंपनी के स्पीकर के सेमिनार करके काफी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। बट यहाँ पे सेमिनार की कुछ कंडीशन है। सेमिनार की फीस होती है जो आपकी फ्रेंचाइजी फीस के अलावा, मान लीजिए अगर आप पहले तो खुद हम आपको सिखाते हैं, आप करिए, आपको ट्रेन करते हैं इस लेवल के, आप खुद भी सारे डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं कर पा रहे, आप कंपनी के स्पीकर के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी फीस होती है 50,000 की प्रोफेशनल फीस होती है। नवीन सर की 50,000 प्रोफेशनल फीस है, साथ ही उनका आना जाना अजमेर लोकेशन के आपके बात, उनका आने जाने का जो रहता है टूर एंड फ्रो, वो चार्जेस पेड बेसिस पे होता है। बट यहाँ पे आपको इतना पैसा भी पे नहीं करना है, आपको इतना पैसा भी पे नहीं करना है। हमने एक इसमें एडिशनल फ्रेंचाइजी को एक बढ़ा के एक प्रो करके एक फ्रेंचाइजी प्लान ला रखा है, जहाँ पे ऑलरेडी आप 35,000 तो पे कर रहे थे, बट यहाँ पे अगर आप 20,000 और पे करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं आपको ट्रेनर के राइट्स तो दे ही रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नवीन सर का एक सेमिनार भी फ्री दे रहे हैं कि आपको नवीन सर की 50,000 पे नहीं करना, सिर्फ उनका टूर एंड फ्रो अजमेर लोकेशन से आपके वेन्यू, और वेन्यू से वापस अजमेर तक का सिर्फ टूर एंड फ्रो आपको कराना होता है। अदरवाइज आपका कंप्लीट जो सेमिनार आप करते हैं, सेमिनार की फीस 50,000 आपको पे नहीं करनी है। 55,000 के अंदर आपको सारे के सारे राइट्स जो मैं आपको पहले बताया वो प्लस सेमिनार के आपको राइट्स मिल रहे हैं। सेमिनार के अंदर मैं एक्सपेंस की बात करता हूँ, मान लीजिए आपने फ्रेंचाइजी फीस के अलावा आपने हॉल किया, मार्केटिंग करी, 40 से 50,000 और एक्सपेंस आप मान लीजिए टूर एंड फ्लो को मिला के, तो कम से कम हमने 1 लाख का एक्सपेंस किया। लेकिन आपने अगर सेमिनार किया, उस सेमिनार से 4 से 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आप एक बिजनेस सेमिनार से या फिर आप जो स्टूडेंट सेमिनार होता है उससे आप निकाल के लेके आ सकते हैं, जिसके ना हमारा जो रिजल्ट 20 से 30% तक आपके जितने भी सेमिनार, हर सेमिनार का हमारा ये रिजल्ट आया है। तो आप भी अपने एरिया के अंदर सेमिनार करा के अपना प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो ई कंसिडर प्रो फ्रेंचाइजी जिसकी फीस है 55,000, 55,000 पे पे करके आप इस फ्रेंचाइजी के राइट्स ले सकते हैं, और आपको सारे सारे बेनिफिट, आपको सेमिनार, आपको रिवॉर्ड बैलेंस, आपको ट्रेनर और डिस्ट्रीब्यूटर, और साथ ही इसके अंदर आपको 2x रिवॉर्ड बैलेंस, मतलब 50,000 के अंदर 1,10,000 रुपए का डिजिटल रिवॉर्ड बैलेंस भी आपको फ्री मिल रहा है कि यहाँ तक आपका कमीशन ही 75% रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो फ्रेंचाइजी मॉडल मैंने आपको B2C मॉडल है, यहाँ तक जो भी बिजनेस मैंने आपको बताया कि आप जो भी पर्सन चाहते हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता हूँ, डायरेक्ट बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, डायरेक्ट एक्टिविटी करना चाहता हूँ, तो ये जो 2 बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया, या तो आप में जो टीचर है वो ट्रेनर बन जाइए, आप में जो प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहता है, डायरेक्ट सेलिंग में बिलीव रखते हैं, वो उनके पास स्कूल के कॉन्टेक्ट है, कोई फार्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, तो आप लोग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन के एप्लीकेशन को सेल कर सकते हैं। दोनों तरह के काम करना चाहते हैं तो आप कंपनी के ई कंसल्टेंट बन जाइए, और अगर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल सेमिनार, इस तरह के प्रोडक्ट आपको एड ऑन किए तो ई कंसल्टेंट प्रो करके हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल है, आप उसको स्विच कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। अब मैं आगे आपको लेके जा रहा हूँ कुछ और भी बड़े मॉडल के। अगर आपको लगता है नहीं इसमें और ज्यादा जानना है, इसमें और कोई बड़े लेवल पे काम करना है, जहां पे मेरे काम करने के ऊपर भी पैसा है और काम नहीं भी करूं तो भी पैसा मेरे पास में आता है, तो वो कौन सा मॉडल है? वो कहलाता है हमारे B2B मॉडल, जहां पे कंपनी 4 पोजीशन अपॉइंट करती है। एक तरह से कंपनी के 4 मैनेजमेंट पार्टनर रहते हैं, जहां पे कंपनी उनको काम करने के ऊपर भी पैसा देती है, साथ अगर वो काम नहीं भी करती है, वर्किंग नहीं भी करती है, तो भी उनको नॉन वर्किंग का पैसा मिलता है। वो क्या है उसको थोड़ा सा हम आगे जानते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 पोजीशन होती है। हम सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन और स्टेट, ये 4 पोजीशन पार्टनर बनाते हैं, जहाँ पे हर पर्सन को एक एक एरिया मोनोपोली, एक एक एरिया बाउंड्री हम अलॉट करते हैं कि आपके एरिया के अंदर जितने भी लोग बैकलेस के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैकलेस के लिए वर्किंग कर रहे हैं, वो सारे आपकी टीम है, और टीम के काम करने के ऊपर आपको कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा। तो एक सिटी के अंदर मान लीजिए अजमेर सिटी है, उस अजमेर सिटी के अंदर जितने भी लोग चाहे बैकलेस के लिए पहले से जुड़े हुए हैं,
अब जुड़ेंगे, किसी भी तरह से अगर वो बैकलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन सबको उस सिटी हेड के अंदर मैप कर दिया, और जो भी प्रोडक्ट सेल होंगे उस सिटी हेड के थ्रू होते हुए आएंगे। तो यहाँ पे ये लोग काम क्यों करेंगे, नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटर काम क्यों करेंगे, बिकॉज उन्होंने खुद ने 35,000 या 25,000 पे करके फ्रेंचाइजी ली है, तो वो खुद के लिए काम करेंगे 50% के लिए, लेकिन बाकी का जो 50% कंपनी के पास में बच रहा है, तो कंपनी क्या कर रही है, सिटी हेड को कुछ न कुछ रॉयल्टी के रूप में कुछ बेनिफिट देती रहेगी। तो यहाँ पे सिटी के अंदर आपके पास 30 से 40 लोगों की टीम आती है, डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया, छोटे और भी सिटी आ रहे हैं, मान लो एक सिटी में 30 से 50 लोगों की भी टीम है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, 30 से 40 छोटे टाउन, छोटे तालुका या सिटी मिलके बनते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में वो लोगों की टीम आपके हाथ और ज्यादा होगी। सेम जोन के अंदर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, अगर स्टेट में पूरा डायनेमिक स्टेट, तो यहाँ पे क्या ये पोजीशन है जहाँ पे कंपनी का कोई एक, या इस पोजीशन के ऊपर कोई एक सिंगल पर्सन ही रह सकता, मान लो किसी एक पर्सन ने सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी ले ली, तो कोई और पर्सन ज्यादा पैसा देके भी सिटी में नहीं आ पाएगा, या तो उसको डिस्ट्रिक्ट पे जाना पड़ेगा, या अपर मॉडल पे जाना पड़ेगा, या फिर छोटे प्लान पे रहना पड़ेगा। तो एक तरह से कंपनी के 4 पोजीशन प्लान हो गए, जहाँ पे कंपनी के काम नहीं कर, मतलब आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको पैसा मिल रहा है, साथ ही कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर कोई ना कोई परसेंटेज आपको मिलता है। यहाँ पे इनकम क्या रहती है, बेसिकली यहाँ पे 3 तरह की आपकी इनकम होती है बड़े प्लान के अंदर। एक तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पैसा मिलता है कि आप डायरेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बेनिफिट मिल रहा है। डायरेक्ट आप कोर्स सेल करते हो तो कोर्स सेलिंग क्या, बिकॉज आप इसमें पैसा ज्यादा लेते हैं, आप पैसा में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कमीशन थोड़ा ज्यादा रहता है। सेकंड इनकम रहती है टीम के काम करने, आपकी जो टीम जितना रेवेन्यू जनरेट करती है, टीम जितना भी कोर्स सेल करती है, तो उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है। तीसरा है आपके ब्रांच ओपनिंग, पूरे पैन इंडिया के ऊपर आप हमारी फ्रेंचाइजी को डेवलप करो, तो आपके फ्रेंचाइजी अगर मान लीजिए आपने खुद ने तो लिया, सिटी डिस्ट्रिक्ट कोई मैनेजमेंट फ्रेंचाइजी आपने ली हो, बट आपका काम क्या रहेगा, अपने सिटी के अंदर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करना। तो आप अगर कोई फ्रेंचाइजी ओपन कराते हैं आपके सिटी के बाहर भी, पूरा पैन इंडिया ओपन है, पूरे पैन इंडिया में अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी ओपन करवाते हैं, तो फ्रेंचाइजी ओपनिंग के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी प्लान वो लेते हैं, उसके ऊपर एक कमीशन मिलता है। इसको एक टेबल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। बेसिकली अगर मैं फ्रेंचाइजी फीस की बात करता हूँ, तो मैंने आपको ई कंसल्टेंट बताया था 35,000 का ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी होती है, बट कोई सिटी राइट्स लेना चाहते हैं, ऐसा पूरे सिटी की मुझे मोनोपोली के, सर पूरे सिटी में जो भी काम हो पूरा उसको मुझे सर मेरे थ्रू होता है, पूरे सिटी के अंदर काम ही मेरे थ्रू होना चाहिए बैकलेट्स को लेके। तो वहाँ पे सिटी के राइट्स अगर कोई लेता है तो सिटी के राइट से 1,50,000 1.5 लाख की फ्रेंचाइजी फीस है। डिस्ट्रिक्ट की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ 2.5 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट की फीस है। जोन की अगर बात करता हूँ 6 लाख रुपए जोन की फ्रेंचाइजी फीस है, और स्टेट की उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डायनेमिक फीस है। तो यहाँ पे होगी फ्रेंचाइजी फीस, क्या आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आप फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट करने के लिए, फ्रेंचाइजी के राइट्स लेने के लिए, मोनोपोली राइट्स लेने के लिए हमारे साथ में जुड़ते हैं। यहाँ पे अगर जो 3 इनकम में बताइए, पहली इनकम की आपकी डायरेक्ट सेलिंग, अगर कोई भी आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे कमीशन मैंने आपको बताया, कंसर्न तक आपका कमीशन रहता है 50%, बट सिटी में आपका कमीशन रहेगा 55%, डिस्ट्रिक्ट में आपको और 5% गैप, आपको डायरेक्ट सेलिंग पे कमीशन रहेगा कितना 60%, जोन के ऊपर रहेगा 65 और स्टेट पे रहेगा आपका 70%। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपका कमीशन ही मैक्सिमम रह रहा है। तो आप कोई भी डायरेक्ट मान लीजिए जोन मास्टर फ्रेंचाइजी है, कोई भी अगर मान लो 1000 रुपए का कोर्स बेचती है तो 650 रुपए वो रखेगा, बाकी कंपनी को पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पहला बेनिफिट आपका क्या है, आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कमीशन ज्यादा मिल रहा है। सेकंड इनकम, यहाँ पे आपको टीम के काम करने के ऊपर, टीम का मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपके सिटी के अंदर 30 लोगों की टीम भी होती है, वो 30 लोगों की टीम काम करती है, खुद तो 50% लेके जा रही है, बट 50% में जो कंपनी के पास बच रहा है, तो कंपनी क्या कर रही है, सिटी फ्रेंचाइजी को 5% देती है कि आपको हर बच्चे, मान लो 1000 रुपए का कोर्स बिक रहा है आपकी सिटी में से, हर बच्चे पे 50 रुपए आपको मिल रहा है नॉन वर्किंग का। तो इस तरह मान लो अगर 30 लोगों की टीम भी है, एवरेज मान लो एक पर्सन 100 कोर्स भी पूरे महीने में सेल करा तो 300 कोर्स सेल हो रहे हैं, और इन 300 कोर्स पे हर कोर्स के ऊपर अगर मान लो उसको 50 रुपए मिलता है तो भी काफी अच्छा रेवेन्यू उसको नॉन वर्क 15 से 20 हजार रेवेन्यू उसका ऐसा जो नॉन वर्किंग का उसका आता रहेगा सिटी हेड होने के नाते। तो यहाँ पे सिटी को क्या, सिटी को 5%, डिस्ट्रिक्ट को 5%, फिर उसके ऊपर जोन फिर उसको 5%, स्टेट को 5%। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को 50% जाने के बाद में सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन और स्टेट इन सबको भी 5-5% का गैप मार्जिन मिलता है। तो इस वजह से उनका नॉन वर्किंग का भी पैसा यहाँ पे आता रहेगा। तीसरी इनकम मैंने इसके अंदर आपको बताई थी फ्रेंचाइजी ओपनिंग। अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी ओपन करवाते हैं तो सिटी लेवल पे 15, डिस्ट्रिक्ट पे 17, जोन पे 19 और स्टेट पे 21%। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अगर कोई फ्रेंचाइजी, तो ये फ्रेंचाइजी सेलिंग के ऊपर भी आपको कमीशन मिलता है यहाँ पे, और साथ ही आपकी फ्रेंचाइजी फीस की इक्वल अमाउंट या फिर 2x अमाउंट का हम आपको रिवॉर्ड बैलेंस भी देते हैं। मान लो आप 1.5 लाख लगा रहे हैं, 1.5 लाख में 3 लाख रुपए का डिजिटल करेंसी हम आपको फ्री दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख का रिवॉर्ड बैलेंस फ्री दे रहे हैं, जोन के अंदर हम आपको 12 लाख का रिवॉर्ड बैलेंस फ्री दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर है। रिवॉर्ड बैलेंस में क्या रहेगा, आपका कमीशन थोड़ा मैक्सिमम रहेगा। रिवॉर्ड बैलेंस जब आपके पास में रहेगा तो आपको जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपका 75% कमीशन रहेगा, तो यहाँ पे सिटी के अंदर आपका कमीशन और ज्यादा रहेगा, 77.5% रहेगा आपका सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट में 80% रहेगा, जोन के अंदर 82.5% रहेगा, और स्टेट में 85%। डायरेक्ट सेलिंग जब तक आपका रिवॉर्ड बैलेंस पड़ा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हमने सिक्योर कर दिया आपका, जब तक आपका ये डिजिटल बैलेंस बढ़ा, आपका कमीशन ही मैक्सिमम रहेगा यहाँ पे।
तो इस तरह आप लोग मैनेजमेंट फ्रेंचाइजी बन के बड़े प्लान में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको कंपनी के वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के अंदर आपको बेनिफिट। अगर मैं सिटी की आरओआई की बात करता हूं तो यहाँ पे 3 तरह की बेसिकली इनकम मैंने आपको बताई थी। पहली इनकम क्या है आपकी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। मान लीजिए आप खुद बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं और साल भर के अंदर मैंने आपको 1000 कोर्स बताए थे, मैंने बोलो 50-500 कोर्स भी अगर आप सेल करते हैं एवरेज 500 की प्राइस से, टोटल 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आपने जनरेट करा और उसका 55% आपको मिल रहा है, तो 2,75,000 रुपए के आसपास का रेवेन्यू आपको मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोर्स बेचने, क्योंकि यहाँ पे कमीशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये आगे आपके डायरेक्ट वर्किंग के ऊपर। सेकंड इनकम क्या आपकी नॉन वर्किंग। मैंने आपको बताया आपकी सिटी के अंदर 30 लोगों की टीम भी आती है, बड़ी बात नहीं है। 30 लोग किसी सिटी में बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो 30 लोग है तो आप हम मिलकर जल्दी बना देंगे, नहीं तो कंपनी तो बनाएगी। आपका सपोर्ट मिलता है तो आप वहाँ पे सेमिनार कराते हैं एक्टिव, तो 30 लोगों की टीम हम बहुत जल्दी 5 से 6 महीने वो टीम वहाँ पे खड़ी कर देते हैं। तो मान लो 30 लोगों की टीम भी बनती है, एवरेज मान लीजिए एक पर्सन जो है मान लो 1,000 रुपए का भी रेवेन्यू जनरेट, मान लो 300 कोर्स भी सेल हुए टोटल। वो जो फ्रेंचाइजी है पूरे साल भर में अगर 300 कोर्स भी सेल करती है और एक कोर्स 1000 रुपए का भी हुआ तो 3 लाख रुपए के आसपास का रेवेन्यू एक फ्रेंचाइजी करके दे रही है आपकी कंपनी को। तो टोटल 30 फ्रेंचाइजी, 30 इंटू 3 लाख, 90 लाख रुपए के आसपास का रेवेन्यू जो है हम उस सिटी की जितनी भी टीम है उनसे जनरेट कर हम लोग करवा रहे हैं। और उस 90 लाख रुपए का 5%, क्योंकि आप सिटी हेड हो तो भी 4.5 लाख रुपए का आसपास का आपका नॉन वर्किंग का बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया आपकी सेकंड इनकम। थर्ड इनकम की बात कराता हूँ, मान लीजिए जैसे हम लोग अभी फ्रेंचाइजी के बारे में आपको बता रहे हैं, तो आप भी मान लीजिए जो फ्रेंचाइजी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कोई फ्रेंचाइजी सेल कराते हैं, महीने का 2 लाख रुपए का बिजनेस आप करवाते हैं, मान लीजिए सिटी सेल करा दिया, डिस्ट्रिक्ट सेल करवा दिया, तो एवरेज मान लीजिए पूरे साल भर में 24 लाख रुपए का आपने ब्रांच ओपनिंग किया और सिटी हेड होने के 15% भी आपको मिलता है, तो भी 3.5 लाख रुपए के आसपास का रेवेन्यू जो है एक सिटी हेड होने के नाते आपको मिल रहा है। तो ये मिनिमम मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, अगर आपको वर्किंग करते हुए काम करते तो आपका पैसा आ ही रहा है, मान लीजिए कुछ वर्किंग नहीं करके नॉन वर्किंग भी करते हो तो भी सिटी हेड होने के नाते 4.5 लाख रुपए तो आपके पास आना फिक्स है, जो आपकी रॉयल्टी के रूप में पैसा आ रहा है। तो सेम ये सिटी की मैंने आरओ बताई, डिस्ट्रिक्ट की आरओ क्या होगी कि मान लो मैंने सिटी के अंदर आपको 30 लोगों की टीम बताई, डिस्ट्रिक्ट में 30 और 30, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 अच्छे सिटी हो सकते हैं, तो आपकी इनकम उस सिटी की इनकम की 3x होगी डिस्ट्रिक्ट की इनकम आपकी। और सेम जोन में क्या रहेगा, उस डिस्ट्रिक्ट की जो भी इनकम रहेगी, क्योंकि एक जोन के अंदर 3 अच्छे डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की इनकम का 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक सिटी हेड होने के नाते आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग साथ ही एक पार्टनर बन के जहाँ पे कंपनी के कंप्लीट आपको सपोर्ट मिल रहा है वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग के अंदर। ये स्टेट की कुछ फ्रेंचाइजी फीस है, हर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फीस डिजाइन कर रखी है। अब आप में जिसको भी कोई इंटरेस्ट है इस बिजनेस से, तो आपको अपने सेल्स टीम से बातचीत करनी है, बैंक डिटेल आप ले सकते हैं, इसका बुकिंग प्रोसेस वगैरह सेल्स टीम आपको बताएगी, साथ ही इसके अंदर कुछ एडिशनल ऑफर वगैरह चल रहे हैं, आपको आपकी सेल्स टीम से आपको बातचीत करनी है, रिवॉर्ड बैलेंस को लेकर कुछ एडिशनल ऑफर आपके लिए चल रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली उन लोगों से जिसने भी आपको आज के वेबिनार में इन्वाइट किया है, आपको सभी को उनसे बातचीत करनी है, उनसे आपको पूछना है जो भी ऑफर है, बेस्ट ऑफर जो आपको दे सकते हैं उनके बारे में आपको जानना है रिवॉर्ड बैलेंस के रिगार्डिंग, और ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी बैकलेस इंडिया को एप्लीकेशन करके हमारे साथ में बिजनेस को करने के लिए। इसके अलावा इस बिजनेस मीटिंग के रिगार्डिंग या जो भी मैंने आपको बिजनेस मॉडल बताया उसको लेके अगर आपके कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स के अंदर भी अपने सवाल को लिख सकते हैं, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को कोई सवाल है बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग तो या तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज आप हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करूंगा और आपके सवाल लेने की कोशिश करूंगा। मैं शॉर्ट में आपको, जब तक आप हैंड रेस करिए, शॉर्ट के अंदर हमारा पूरा का पूरा एक एडटेक का बिजनेस है, जहाँ पे हम मेमोरी टेक्निक हमारा यूएसपी है, जहाँ पे हम पूरा पैन इंडिया के ऊपर या तो ट्रेनर बना रहे हैं अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। आप कंपनी के ऑथराइज्ड ट्रेनर बन के काम कर सकते हैं या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम कर सकते हैं, दोनों ही तरह के काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी मैनेजमेंट फ्रेंचाइजी है कि मान लीजिए अगर आपको पूरा मैनेजमेंट देखना है, आपके सिटी के राइट्स हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पे पूरे भागदौड़ हम आपके हाथ में देते हैं, कंपनी का पूरा सपोर्ट मिलता है आपको, तो उस भागदौड़ का हिस्सा बनकर काफी अच्छा बेनिफिट आप पे कमा सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्रेंचाइजी मॉडल है जो मैंने आपको मेरी आज के जो बिजनेस में उसके अंदर समझाया। इसके रिगार्डिंग अगर आपके और कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी अपने सवाल लिख सकते हैं। ओके, स्टेट वाइज 4 स्लाइड के बारे में कहा है, ये देखिए हर स्टेट की अलग अलग हमारी फीस है, आप उसको देख सकते हैं। कुछ स्टेट हमारे इसमें ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, तो आप में से किसी को अगर स्टेट के रिगार्डिंग जानकारी, तो आपको जो भी सेल्स पर्सन है, जो भी आपका जिसने आपको आज के वेबिनार में इनवाइट किया है, तो वो एरिया आपका मास्टर फ्रेंचाइजी के अंदर आपको एक चीज और करनी है, क्या आपका एरिया वैकेंट है या नहीं वैकेंट, वो आपको आपकी सेल्स टीम से जानना है, और वो जानने के बाद में ही आपको उस बारे बड़े प्लान के बारे में इंक्वायरी। बाकी छोटे जो प्लान है, ई कंसल्ट है, वो सारा आपके लिए ओपन है, वो आप कभी भी ले सकते हैं। अदरवाइज
मास्टर फ्रेंचाइजी के एक बार आपको इंक्वायरी लेनी पड़ेगी, क्या मेरे एरिया के अंदर, बिकॉज वो पोजीशन प्लान है, वहां पे पूरे आपके स्टेट के अंदर 4 पर्सन ही आ सकते हैं, अदर आपकी कैटेगरी में कोई और नहीं आ पाएगा। तो 4 लोग आना कोई बड़ी बात, इसलिए आपको बड़े प्लान के अंदर एक बार टीम से बात करके फिर उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। और अगर आपकी कोई सवाल हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। देखो सवाल 2 ही वजह से नहीं आता, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आई थिंक आज के बिजनेस सेशन के अंदर आपको काफी चीजें समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है, आपको लगता है कि आपकी कोई सवाल है, कुछ क्वेरीज है, तो आप जो भी पर्सन, जिस भी बीडीएम, जो भी ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर जिसको आपका आज की मीटिंग में इन्वाइट किया, जिसने आपको ये लिंक शेयर किया है, तो आप इमीडिएटली उनसे कॉन्टेक्ट करिए। आज की जो भी पीपीटी है, जो भी आपको, जो मैंने आपको बताया था, कंप्लीट पीपीटी आपको सेल्स टीम से मिल जाएगी। जो भी आपको डेमो वीडियो और देखना है, मेथड्स के बारे में और जाना, तो आपको ऑलरेडी बैगलेस के एप्लीकेशन के ऊपर काफी सारे आपको मेथड्स हमने दे रखे हैं, वहाँ पे काफी सारे एग्जांपल हम लोगों ने दे रखे हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे काफी सारे डेमो वीडियोस देख सकते हो, मेथड्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, वो सारी चीज आप वहाँ पे जान सकते हो। ठीक है, तो आप सारे के सारे जो भी पर्सन इन्वाइट किया, ट्राई कीजिए उनसे आज की डेट में बात करने का, जो भी बेस्ट से बेस्ट ऑफर है वो गेन करने का। हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग भी बन रही है, ऑफलाइन ट्रेनिंग का जो बैच हमारा है वो इसी महीने की 12 और 13 दिसंबर को है। तो आप ट्राई कीजिए कि इसी ट्रेनिंग के अंदर आके और इसको विजिट कर सकते हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र भी ओपन है, तेलंगाना और महाराष्ट्र सर भी ओपन है। आप उन स्टेट्स के बारे में जो भी सेल्स पर्सन है चैट में है, आप उनसे इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अभी ओपन है सर, मेज की भी ओपन है। और आप में से किसी कोई सवाल है, और किसी का आप सवाल है तो उसमें पूछ सकते हैं। आई थिंक लगभग सबके सवाल क्लियर हो गए हैं। ओके, धीरज जी ने सवाल किया था डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी आपके लाइफ टाइम के लिए। सर आप जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी, ट्रेनर फ्रेंचाइजी जो आप लेते हैं, ये आपके लिए लाइफ टाइम, कोई आपको रिन्यूअल फीस नहीं देनी होती है आपको। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली सर, हम दिल्ली को हमने, बिकॉज दिल्ली अपने आप में पूरा स्टेट हमने इसके पार्ट कर रखे हैं, तो ऑलरेडी कुछ पार्ट हमारा गए हुए हैं। गुजरात कांतिलाल जी पूरा वैकेंट पड़ा है, तो गुजरात के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर किसी को सवाल है तो चैट बॉक्स में आप लोग कांतिलाल जी एड्रेस कर रहे हैं। कांतिलाल जी नमस्कार, म्यूट किया। नमस्कार सर। सर गुजरात से कोई है डिस्ट्रीब्यूटर अपने का? सर गुजरात में है सर, अहमदाबाद के अंदर फ्रेंचाइजी है, दीपक पमनानी जी अहमदाबाद से, अभी और एक दो फ्रेंचाइजी अहमदाबाद में अवेलेबल है सर। गुजरात में फ्रेंचाइजी मिल जाएगी आपको। बाकी जूनागढ़ जो भी बात है सर, अहमदाबाद में स्टेट का है क्या, कैसे उनका अहमदाबाद प्रॉपर सिटी का फ्रेंचाइजी ली है, बट उन्होंने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग बात चल रही है अभी उनकी। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। सेकंड बड़ा स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी को लेके, बाकी जैसे ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं हमारे पास के अंदर। अभी नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है तो वहां के लिए वैकेंट है, तो वहां पे हो सकती है, तो आप एक बार जो भी सेल्स टीम उनसे बातचीत करके इसकी और ज्यादा डिटेल ले सकते हैं आप। ओके सर, ठीक। अफजल जी का सर दिल्ली का स्टेट, सर मैंने आपको दिल्ली का बताया, दिल्ली ऑलरेडी कुछ पार्ट हमारे सोल्ड आउट हो चुके हैं दिल्ली, बिकॉज हमने इसको अलग अलग पार्ट में, अगर सिटी की बात करता हूँ तो हमने सिटी के अकॉर्डिंग दिल्ली के अलग अलग, क्योंकि हमारा एक सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन आता है वो 8 से 10 लाख का आता है। अगर किसी भी सिटी का पॉपुलेशन 8 से 10 लाख है तो हम उसको उसी में देते हैं। मान लो अगर सिटी का पॉपुलेशन 8 या 10 लाख से ज्यादा है तो हमने उसके पार्ट कर रखे हैं। तो पूरा एंटायर दिल्ली तो सर आपको ओपन है। दिल्ली एज ए स्टेट अगर आप पूरा एंटायर लेते हैं तो वो तो खाली पड़ा है, बट एज अ सिटी के अंदर हमारे कुछ पार्ट गए हैं ऑलरेडी। हमारे कुछ 4 से 5 पार्टनर दिल्ली के अंदर सिटी पार्टनर बैठे हैं वहां पे, तो स्टेट की कैटेगरी में ओपन है। बाकी सिटी के अंदर वो सोल्ड आउट हो चुका हमारा। सर साउथ दिल्ली का ऑलरेडी एक पार्ट गया हुआ है, सर साउथ दिल्ली का एक पार्ट ऑलरेडी गया हुआ है, वहाँ पे हमारी फ्रेंचाइजी है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। आप टीम से उनका नंबर भी ले सकते हैं। तो साउथ दिल्ली में ऑलरेडी एक पार्ट गया हुआ हमारा, तो दिल्ली के कम से हमने 6 से 7 पार्ट कर रखे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। बाकी जो भी आपकी सेल्स टीम है, अगर आपको बड़े प्लान में, जबकि देखो डिस्ट्रीब्यूटर को एरिया बाउंड्री नहीं है, बाकी आपको जो भी पर्सन जिसने भी आपको इनवाइट किया, अफजल जी आप ट्राई कीजिए, उनसे कांटेक्ट करिए, और जो भी आपको नंबर है वो आपको नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और अगर किसी को कोई सवाल है तो आप या तो हैंड रेज कर सकते हैं, अथवा चैट में लिख सकते हैं।
तो आई थिंक सबके सवाल लगभग क्लियर हो चुके हैं। तो इस सेशन के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके और भी सवाल जवाब है आपके नियर बाय फ्रेंड्स या फिर आपको जो भी ऑफर के रिगार्डिंग आपको जिस भी पर्सन ने यहाँ पे इन्वाइट किया है, तो ट्राई कीजिए इमीडिएटली बेसिस पे उनसे बातचीत करने का। जो भी बेस्ट ऑफर है आप उनको लेना है। फाइनेंस फीस मैंने आपको बता दी, रिवॉर्ड बैलेंस को लेकर कुछ एडिशनल ऑफर चल रहे हैं, तो रिवॉर्ड बैलेंस के लिए आपको आपकी सेल्स टीम से बातचीत करनी है, उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेना है, फिर आपको आपकी केवाईसी कंप्लीट करानी है। मैंने आपको प्रोसेस बताया था JTCS, सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग में आपका पेमेंट हो गया, आपकी केवाईसी होगी। T4 आपकी ट्रेनिंग होती है जिसमें कंप्लीट मेथड्स वगैरह हम आपको सिखाते हैं, और कंप्लीट आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में ट्रेनिंग होने के बाद में हम आपको C4 सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं अपने जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल लिया उस चीज का। और फिर S4 स्टार्टअप, आपको मार्केट में कैसे काम करना है, पूरा ग्राउंड को हाथ से हाथ मिलाकर हम आपके सामने खड़े हैं। स्कूल्स में जाना है, कोचिंग सेंटर में जाना है, और वहाँ पे आपको हमको साथ मिलकर वहाँ पे वर्किंग करनी है। तो एज ए कंसल्टेंट हम पूरा पैन इंडिया के अंदर आपको ओपन है, पूरा पैन इंडिया में वर्किंग करके काफी अच्छा बेनिफिट वहाँ पे कमा सकते हैं। तो अगर आई थिंक आप मेरे सबके सवाल क्लियर हो गए तो आज के सेशन को हम एंड करते हैं। ओके, और अगर किसी को सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं एक बार और कह देता हूँ, आपके और किसी को सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज चैट में आप लिख सकते हैं। आई थिंक और किसी को कोई सवाल नहीं है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज के सेशन को एंड करता हूँ, और थैंक यू आज समय देने के लिए आप सभी का, और मिलते हैं फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों से। थैंक यू।